फिर छोड़ दिया। ये इसलिए मैंने हल्का पुश करके छोड़ा ताकि ये आपको दिख सके कि हमारी जो ये वोल्टेज की जो वेरिएशन है वो कितने तक हमारे होने के बाद हैंडसेट स्टार्ट होता है। तो अभी मैंने जस्ट आपको बताया कि हमारी जो वोल्टेज है वो जैसे ही 0.100 पे वो जाएगा, यानी कि वो हमारे 1 एम्पियर का समझ लीजिए कि काफी छोटा हिस्सा होता है, उतना जैसे ही वो कंज्यूम करेगा हमारा हैंडसेट स्टार्ट हो जाएगा। और अगर 100 तक जाने के बाद हमारे फोन नहीं खुल रहे हैं, ठीक है, एक होता है कि 100 तक चला गया सर और 100 के बाद वो पुनः रिटर्निंग आ गए और वो बिल्कुल स्टार्ट नहीं हुआ, फोन हमारा एकदम स्टार्ट नहीं हुआ, वो फिर रिटर्निंग आ गए। तो इस सिचुएशन में हमारा क्या होता है कि हमारे, जी आप लोग माइक म्यूट करेंगे सर। ओके, आप लोग म्यूट रहिए। चलिए, तो कैसे चल रही है आप लोग की क्लासेस? मजा आ रहा है? चलिए, मैं अनम्यूट करने का एक बार परमिशन देता हूँ। वैसे क्लास के दौरान सभी लोग म्यूट रहें तो आपको समझने में अच्छा लगेगा और पढ़ाने वाले को भी अच्छा लगेगा। नमस्कार। कुछ समझ में आया नहीं। नमस्कार नमस्कार। आज का दरअसल ना वो नेटवर्क की बड़ी फ्लक्चुएशन है आज, तो मुझे लगता है कि आज का क्लास गुड इवनिंग। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलिए संतोष सर, चलिए आप नेटवर्क सर जी साउंड क्वालिटी कुछ इम्प्रूव कीजिए ना आपकी। मेरी साउंड क्वालिटी नहीं सर जी, आपकी नहीं, मतलब क्लास की। चलिए दोस्तों, देखिए अभी कैसा है कि जो भी लोग जहाँ से भी काम कर रहे हैं सब लोग अपने घर से काम कर रहे हैं। बात तो आपका सही है, साउंड क्वालिटी इम्प्रूव किया जाए, मगर जो भी लोग अभी जहाँ से भी काम कर रहे हैं, संतोष सर भी सारा सेटअप उठा के अपने घर ले गए। थोड़ी बहुत तो तकलीफ ऊपर नीचे आएगी। आप भी सभी लोग अपने घर में बैठे हुए हैं और हमारी समझिए कि 20 लोग की टीम है और सभी लोग अपने घर से काम कर रही है, तो थोड़ी बहुत तो समझिए कि वक्त थोड़ा सख्त है, हमें भी सख्त बनना पड़ेगा थोड़ा बहुत। कभी सर्वर की वजह से, और घर के बगल में हमारे घर के सामने सर मंदिर है, आप तो देखे ही हैं। अब वहाँ फोन लेकर के कभी कभार वो आ जाता है, थोड़ा हल्ला होता है बस 5 मिनट। हाँ, तो ये सब बात समझिए दोस्तों कि सभी लोग यहाँ पे जो भी जहाँ बैठा हुआ है, हम लोग की जो भी टीम है सभी लोग अपने घर से काम कर रहे हैं। तो जितने भी हमारे दोस्त लोग हैं, कोई टेंशन नहीं है। जिस टॉपिक पे आपको डिस्टरबेंस हुआ वो टॉपिक हम दोबारा बताएंगे बैक आकर, एकदम कोई टेंशन नहीं। सर जी सिखाने का तरीका बहुत बढ़िया है वैसे भी। बिल्कुल बिल्कुल, बट यही कहूँगा कि थोड़ा बहुत आप समझिए कि वक्त थोड़ा सख्त है और सभी को थोड़ी क्या बहुत ही दिक्कतें हैं, फिर भी आप लोगों के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि अच्छी से अच्छी। एक सवाल करूं सर? संतोष सर इज बेस्ट टीचर। चलिए वो तो है वो तो हम भी मानते हैं, मगर संतोष सर बहुत अच्छे टीचर है। इनके जैसा पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है, इतना समझ में आता है। इतना मैंने तो बड़ी जगह ट्राई किया, कहीं भी इतना समझ में नहीं आया। संतोष सर का बताया हुआ जो अगर नहीं सीख पाएगा वो कभी नहीं सीख सकता। ऐसा नहीं है। चलिए आप बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो आए हैं उनको हम लोग सिखा कर ही जाएंगे। अब यहाँ से भी नहीं सीखे तो फिर हमारे होने का कोई फायदा नहीं। संतोष सर इतना अच्छा सिखा रहा है जिसका कोई जवाब नहीं। इतना डीपली नॉलेज दे रहे हैं, मतलब बेसिक में इतना है, अगर जो आगे कितना अच्छा नॉलेज मिलेगा हम लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल, तो बस इसी जोश के साथ लगे रहिए। और देखिए इंटरनेट का अब कहीं आसपास मंदिर में ढोल बतासे बजेंगे, कोई कुछ नहीं कर सकता इसमें, समझ रहे हैं कि सभी लोग देखिए अगर ऑफिस में होते तो हम लोग कुछ मैनेज कर भी सकते थे, मगर अभी मान लीजिए कि संतोष सर के यहाँ नेट, उनके इंटरनेट का नेट चला जाए तो हम और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। सिर्फ यही कह सकेंगे कि ठीक कीजिए। अब सर आपकी टीम बहुत अच्छी है, ये बात है। बिल्कुल, हम भी मानते हैं टीम अच्छी है, मगर कभी कभी देखिए कि ऊपर नीचे चीजें हो ही जाती हैं, तो
यही कहूँगा सभी लोग सर आप भी साथ बहुत रह अच्छे रही हैं। है हेलो ना। सर एक मिनट। जी सर, जी सर। हेलो शुभम अग्रवाल जी, आप एक बार ट्राई कीजिए कि अपना माइक बदल के देखिए, बहुत आवाज आ रही है आपके साइड से, बहुत नॉइज आ रहा है। बाकी क्लासेस अच्छी चल रही है, अभी तो बेसिक चल रहा है। अभी देखिए आप लोगों के लिए एक हम लोग क्या कहें, एक आज दुर्घटना घट गई। आज हम सब हमारी जो टीम थी उस पर वर्क कर रही थी कि आप सभी को आज वीडियो दिया जाए, वीडियो का एक्सेस कैसे दिया जाए। मगर अब जो डेवलपर हैं वो हमारी बैठे हुए थे पुणे में, अब उनका आज लैपटॉप खराब हो गया। जो मेन डेवलपर थे, समझ लीजिए कि 95% ऑफ द वर्क हो चुका था और लास्ट में अब सिस्टम ही खराब हो गया। तो अब पुणे में तो कंप्लीट लॉकडाउन है। अगर कोई आप महाराष्ट्र से होंगे तो आप लोगों को भी जानकारी होगी, मगर फिर भी उपाय किया जा रहा है। वरना आज के क्लास का मकसद मेरा यही था कि मैं बैठता और आप सभी को वीडियो का एक्सेस देता कि कैसे आप लोग वीडियो एक्सेस करेंगे। मगर हेलो सर। दुर्भाग्यवश सर अब जब पर बोल रहे हैं सर। हाँ जी, एक मिनट, थोड़ी मैं अपनी बात खत्म कर लूँ, थोड़ी सी अपनी बात खत्म कर लेता हूँ, फिर आप लोग की भी ये ठीक है। तो आज की क्लास कराने का मकसद यही था कि आप सभी को वीडियो कैसे मिलेंगे ये जानकारी दी जाती। मगर थोड़ा सा वक्त जैसे कहा कि सख्त है, और सामने वाले जो हमारे मेन डेवलपर थे उनका लैपटॉप आज ही की आज समझ लीजिए 3-4 बजे, वो 3-4 बजे नहीं 2 बजे वो बैठ गया और 90% ऑफ द वर्क हो चुका था। तो अब उसके लिए भी माफ़ी चाहूँगा। वीडियोस आपको 1-2 दिन और इंतज़ार करना पड़ेगा। और दूसरा रहा ग्रुप में जो शुभम जी आपकी आवाज़ ना वो क्या रहा है कि हमारे साइड बहुत नॉइज आ रहा है, बाकी को भी नॉइज आ रहा है। दीपेंद्र सिंह जी आपको भी नॉइज आ रहा है? हाँ सर वैसे ही आ रहा है। बहुत ज्यादा। क्लियर आ रहा है सर। उसका माइक खराब है सर। बिल्कुल क्लियर आप सुनाई देता है, बिल्कुल क्लियर। हाँ शुभम जी, आप एक बार ना माइक चेंज करके देखिए। आपकी जब माइक आपका ऑन होता है ना तो हमारे एंड पे ना बहुत नॉइज दिखाई देता है। तो जैसे मैंने एक ब्लूटूथ लगा रखा है, आप भी शायद माइक जो भी आपका माइक है एक बार उसको पूरा बदल के देखिए। तो वीडियो आपको दोस्तों अब तो जब तक सामने वाले का डेवलपर जो हमारी टेक्निकल टीम है ठीक नहीं हो जाता तब तक तो आपको इंतजार करना पड़ेगा। दूसरा रहा ग्रुप की बात। तो ग्रुप में देखिए हम लोग 20 लोग हैं और सभी लोग अपने घर से काम कर रहे हैं। कभी कभी कम्युनिकेशन ऊपर मिसकम्युनिकेशन हो जाता है। तो देखिए शुभम जी फिर आपका माइक चालू हो गया। शुभम जी एक बार फिर से कहूँगा, एक बार आप ना माइक बदल के देखिए। आप जब माइक ऑन करते हैं ना तो यहाँ पे बहुत नॉइज आता है। आपको तो सुनाई नहीं दे रहा होगा मगर हमारे एंड पे बहुत ही नॉइज दिखाता है, स्पेशली आपके माइक की वजह से। ग्रुप की बात होगी तो ग्रुप में देखिए हमारे 20 लोग हैं और कभी कभी सभी लोग अपने घर से काम कर रहे हैं तो मिसकम्युनिकेशन हो जाता है। कोई एक पर्सन कोई अलग मैसेज डाल देता है तो कोई एक अलग मैसेज डालता है। मगर अगर वैसा हुआ कि दो हमारी टीम में से कोई दो अलग अलग मैसेज डाल दें तो जो मैसेज मैं डालूंगा वो समझ लीजिए कि वो फाइनल रहेगा और उस पर हम लोग चलेंगे। ठीक है, जो मैसेज मेरा नंबर है उस पर मेरी डीपी लगी हुई है तो मुझे पहचान जाइएगा। अगर जो मैसेज मेरे साइड से है तो उसको मान के चलिए कि वो फाइनल है और हम लोग उसी पे चलेंगे। चलिए शुभम जी के साथ बात सुन लेते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलिए शुभम अग्रवाल भी कह रहा था कि वीडियो के साथ हिंदी में पीडीएफ मिल जाए तो पीडीएफ के बारे में मैं बता दूं। पीडीएफ का काम जितने भी आपके क्लासेस हुए हैं उसका पीडीएफ का काम चालू हो गया है। और जो पीडीएफ बना रही हैं वो सिर्फ हिंदी लिख नहीं पाती हैं तो वो इंग्लिश में लिखेंगी। तो अभी आपको इंग्लिश का ही पीडीएफ मिल पाएगा, हिंदी वाली जब हमारा हिंदी की अभी नहीं मिलेगी। सर तो क्लास जब हिंदी का है सर तो कोशिश कीजिएगा कि हिंदी का ही पीडीएफ मिले ताकि हम लोग अच्छी तरह से समझ पाए उसको। चलिए ये बात तो आपकी सही है। नहीं सर इंग्लिश में दे दीजिए। सर इंग्लिश में होगा तो अच्छा रहेगा। इंग्लिश में ना बहुत बड़े बड़े शब्द नहीं लिखे रहेंगे सर हिंदी हमारा राष्ट्रीय भाषा है सर, हिंदी हमारा राष्ट्रीय भाषा है। तो मत बोलिएगा। सर इंग्लिश में चलेगा सर। देखिए इंग्लिश में बहुत बड़े बड़े वर्ड नहीं लिखे रहेंगे और जो हमारा कीबोर्ड भी है देखिए वो इंग्लिश में ही आता है, जो भी आपके कीबोर्ड होंगे। बात तो सही है कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है सर इंग्लिश में चलेगा। अभी बात ऐसा है कि हिंदी हमारे नॉर्थ इंडिया में बोला था, आप साउथ इंडिया में जाएंगे ना तो वहाँ पे हिंदी उतनी समझ में नहीं आएगी लोगों को।
तो इंग्लिश समझ लीजिए बहुत छोटी छोटी, जैसे हमारे पीछे लिखा है ना बेसिक टू चिप लेवल एंड्रॉइड ट्रेनिंग, इतनी इंग्लिश तो सभी लोग पढ़ ही लेते हैं। मगर अगर इसी को हम लोग हिंदी में लिख देते हैं तो समझिए कि आधी देश की पॉपुलेशन उसको नहीं पढ़ पाती, जी सर, क्योंकि वो हिंदी के वर्ड को बिल्कुल नहीं पढ़ पाती। तो इसी तरह के छोटे छोटे वर्ड जो हमारी पीडीएफ अरे बन रही सर, है। अब सर जी अब वो थोड़ा आगे बढ़ाइए। सर वही हाँ जी, चैटिंग वाला बिल्कुल। कोई चैटिंग वाला हिंदी लिख दीजिए नोट में, चैटिंग जैसे करते हो व्हाट्सएप में। चलिए चलिए, तो आगे क्लासेस को पढ़ाते हैं। तो यही जानकारी देनी थी कि आप लोग का पीडीएफ भी तैयार हो रहा है, पीडीएफ इंग्लिश में रहेगा। वीडियो थोड़ा सा डिले हो चुका है क्योंकि टेक्निकल टीम जो टेक्निकल हेड था उनका लैपटॉप आज ही बैठ गया। बाकी आप लोग घबराइए नहीं, आप लोग के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि मोबाइल का सिर्फ रिपेयरिंग का नहीं बल्कि मोबाइल बनता कैसे है, बिल्कुल बेसिक से मोबाइल बनता कैसे है उसके बारे में थोड़ी जानकारी दी जाएगी। उसके बारे में प्रयास चल रही है। वो क्लास अगर फिक्स हो जाएगा तो अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा, मगर अभी कंफर्म नहीं है, सिर्फ हमारी बात चल रही है। सैमसंग में जो लोग मोबाइल बनाते हैं उन लोग से बात हुई कि जो हमारे टेक्नीशियन भाई है, आप लोग उनको थोड़ी ये भी जानकारी दीजिए कि कंपनी में वो लोग मोबाइल आके बनाते कैसे हैं, एकदम बिल्कुल स्क्रैच से मोबाइल कैसे बनती है। जब फाइनल हो जाएगा तो बिल्कुल बताया जाएगा। आप लोग को भी जानने में अच्छा लगेगा कि मोबाइल शुरुआत से कैसे बनती है। बिल्कुल। चलिए संतोष सर, बहुत लोग नाराज हो रहे हैं मेरे तो आप नाराज होने की कोई बात नहीं है। चलिए कर देता हूँ। और देखिए दोस्तों, नेट का तो अभी नहीं कुछ किया जा सकता, थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे, इतना तो समझ के थोड़ा चलिए। अगर लोग घर में बैठे हुए हैं तो नहीं कुछ कर सकते। हम भी अगर हमारे सामने रहते हैं तो ऑफिस में हमारे 3 इंटरनेट है, मगर घर में तो आपके भी एक है और संतोष सर के भी एक है। अगर किसी का भी डाउन हो गया तो फिर रिकॉर्डिंग से ही काम चलानी पड़ेगी। चलिए संतोष सर, कैरी ऑन कीजिए। ओके। और जो फेसबुक में देख रहे हैं, क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, देखिए लॉकडाउन का ऑफर है और सिर्फ 999 में आपको बेसिक टू एडवांस तक बताया जाएगा और बहुत कुछ बताया जाएगा मोबाइल में जो कि आपने पहले कभी नहीं सोचा होगा। बिल्कुल कंपनी से लोग आएंगे और बहुत कुछ अच्छा चीजें बताया जाएंगे। सिद्धार्थ सर, मेरा एक सजेशन है सर, आपका ग्रुप में बोलिए। आपका ग्रुप में से एक बंदा थोड़ा डिस्टरबेंस कर रहा है सर। हमको सर से कुछ पूछ रहे तो यूट्यूब में देख लो बोल के बोलता हूँ, कोई की मालूम नहीं है। देख लो तो बोलता है। चलिए हम लोग ज्वाइन हो गया, इसमें कोर्स में ज्वाइन हो गया, पर मालूम होने के लिए ज्वाइन हो गया, फिर वो यूट्यूब में जाके देख लो बोलता हूँ। हाँ नहीं, अगर ऐसा किसी ने बोला है तो मैं चेक करता हूँ। क्या है कि सर ग्रुप में से एक बंदा कर रहा है सर, दो तीन बार बोले आज। ओके, 2-3 बार बोले। चलिए मैं चेक करता हूँ अगर किसने ऐसे बोला। हमारे बहुत अच्छा बोल रहा है सर, अच्छा बोल रहा है। उन्होंने थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है, वो जाने देना। थोड़ा ये सजेस्ट कर रहा हूँ सर मैं। हेलो सर, मेरा एक रिक्वेस्ट है। हाँ जी बताइए सर। देखिए सर जो बता रहे हैं उसको सुनने के, देखो अगर सर जो बता रहे हैं उसको सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। सब बोलने लगते हैं कि अगर उन लोग को आते हैं तो वो लोग क्यों आते हैं क्लास में, जो सर बोलने को भी नहीं देते हैं। सर कुछ बोलने के पहले वो लोग डिस्टर्ब करते हैं बहुत। चलिए हाँ ये बात यस सर, ऐसा ही कर रहा है सर। देखो तो ये बात हो रही है। लोग को सब आता है तो वो लोग क्लास क्यों रन करते हैं, जो डिस्टर्ब क्यों करते हैं बार बार। बिल्कुल होता है। चलिए बिल्कुल सही। हमारे कहने का मतलब ये है कि आप जो है पहले तो आप वीडियो देखिए, फिर उसके बाद में लास्ट में सर ऐसे भी लास्ट में सर कहते हैं कि क्वेश्चन जो भी हो अपना बताइए, लास्ट में बताइए। बीच में आप बताएंगे तो कोई जो है बीच में आगे जो है। चलिए तो मैं बिल्कुल सभी के बात से सहमत हूँ कि कभी कभी बीच में लोग अनम्यूट होके पूछ लेते हैं। तो संतोष सर आप जब भी 1 मिनट, मेरी बात अभी खत्म हो जाने दीजिए। तो मेरा ये कहना है संतोष सर, मैं आपको बता रहा हूँ कि अगली बार ऐसा जब हो, जब भी आप कोई टॉपिक बताएं तो अलाउ पार्टिसिपेंट्स टू अनम्यूट देमसेल्फ, उसको आप अनचेक कर लीजिए। तो क्लास के बीच में कोई भी अपने आप को अनम्यूट नहीं कर पाएगा। समझ रहे हैं संतोष सर? तो नेट तो बिल्कुल समझ गया सर। ओके हाँ, तो जो भी आप 15-20 मिनट पहले बता दीजिए, ठीक है। चलिए 15 मिनट बता दीजिए, उसके बाद लोगों को अनम्यूट करने का परमिशन दीजिए और जिनको बहुत ज़्यादा तकलीफ आई तो वो चैट में डाल दें, तब वहाँ से संतोष सर पढ़ के आपको फिर से बता देंगे। ठीक है,
कल भी ऐसा ही हुआ था, जो सर कल क्लास लिए थे उसका, बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ, डिवाइस मैनेजर का, ये सब प्रॉब्लम हो कल जाती है म्यूट कर कभी दिया था कभी। उन्होंने सबको म्यूट कर दिया था, कोई कुछ पूछ ही नहीं पाया, पूरा क्लास अच्छा चला। और म्यूट कर ही नहीं पा रहा था कोई, अच्छी बात है, क्लास पूरा चल गया, बाद में क्वेश्चनिंग हो गई लास्ट समय पे। बिल्कुल, तो आपसे वही ठीक था इसी तरह से चलेगा। तो चलिए मैं अभी कर क्या रहा हूँ, सभी को म्यूट कर दे रहा हूँ, म्यूट करने का परमिशन नहीं रहेगा। और 4:40 हो रहा है, हम लोग 5 बजे फिर से अनम्यूट होंगे, ठीक है, या फिर 4:55 में अनम्यूट होंगे और सवाल जवाब कर लेंगे। और चलिए मैंने सब बना दीजिए सर, मुझे को होस्ट बना दीजिए। चलिए मैंने सबको म्यूट कर दिया। संतोष सर को को होस्ट बना दिया और अनम्यूट कर दिया। तो अभी 4:45 तक कोई म्यूट अनम्यूट नहीं हो पाएगा, कोई भी आवाज नहीं आएगी। चलिए क्लास को शुरू कीजिए। जो फेसबुक पे देख रहे हैं, देखिए आप भी क्लास ज्वाइन कीजिए। 999 रुपये में आपको बेसिक से एडवांस तक बताया जाएगा और बहुत लोग ज्वाइन हो रहे हैं, पूरे देश के हर एक हिस्से से ज्वाइन हुए, कश्मीर से लेके केरला तक लोग आए हैं। तो आप भी ज्वाइन कीजिए और कुछ नया सीखिए। लॉकडाउन है, सभी के पास अभी वक्त भी है। चलिए संतोष सर चालू कीजिए आप। थैंक यू सर। तो कोई नहीं दोस्तों, चलिए ओके, तो आप लोग परमानेंटली म्यूटेड है। और मैं जरा बता दूं कि आज मैंने आप लोगों को म्यूट करता, बट मैंने सोचा कि आज ऑप्शनल क्लासेस है, हम लोग साथ बैठ करके बात करके कुछ सीखें, बस हो नहीं पाता है, बीच में बीच कुछ ना कुछ सवाल जवाब आने लगते हैं, जिससे जो सीखना भी चाहते हैं उन्हें भी डिस्टर्बेंस होता है। तो चलिए ऑल दिनों की तरह ही आज भी क्लास को लेके आगे बढ़ते हैं। तो हमारा टॉपिक था कि डीसी पावर सप्लाई मशीन पे, तो जहां से छूटा वहां तक चलते हैं। तो मैं अपनी कैमरे को अपनी मशीन के पास ले चलता हूं। संतोष सर आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है, आप बोल रहे हैं या फिर अभी सेटअप ही चल रहा है? नहीं सर, वो थोड़ा सा इसको क्लियरेंस कर रहा है, क्योंकि अच्छा 0.39 दिख रहा है वहां पे। हाँ, थोड़ा सा कैमरा जब लाइट पे पड़ता है ना तो वो पूरा लाइट नहीं आता है। थोड़ा सा आप थोड़ा सा कैमरे को पीछे कीजिए, आप देखिए आएगा। चलेगा सर, डिजिटल आ चुका है, इतना में काम चल जाएगा।
3 तक, हाँ उतना चल जाएगा, लोग आप बोल के भी बता सकते हैं। ओके, फर्स्ट टाइम ये बहुत अच्छा सेटअप था, ये थोड़ा सा इधर चलिए चलेगा इतना। तो हम लोग चलते हैं, यहाँ है कि आपको दिख पा रहा होगा 3.7 वोल्ट है और 4 जो है हमारे एम्पियर है। तो हम लोग लास्ट पे थे कि जो जब हमारे हैंडसेट जब बूटिंग स्टेटस में स्टार्ट होता है तो ये 100 तक क्रॉस करते हैं, और जब ये 100 तक क्रॉस करते हैं उसके बाद हमारा हैंडसेट स्टार्ट हो जाता है। चलिए मैं जरा अपनी कनेक्टर को कनेक्ट करता हूँ, बस तो हैंडसेट मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। तो कनेक्ट करने के बाद देखिए ये 1 जो है हमारा ले चुका है 001 एम्पियर। अब यह है कि जब हम इसे स्टार्टिंग कर रहे हैं तो ये 100 तक कंज्यूम किया, और 100 तक कंज्यूम करने के बाद ये हमारे वापस आ गए। तो हमारा ऑडियो एवरीवन सभी को जा रहा होगा, जिनको नहीं जा रहा है वो अपनी नेट कनेक्शन चेक कीजिए, आवाज हमारा सही है, ठीक है। तो यहाँ 100 तक गया, और अगर 100 से वो वापिस आ रहा है तो इस सिचुएशन में भी हमारे पावर आईसी के फॉल्ट होते हैं। अगर वो 100 चला जाता है और 100 जाने के बाद 110 115 के बाद अगर वो रिटर्न आ जा रहा है तो उस वक्त ही हमारे वो पावर आईसी के फॉल्ट होते हैं। इस कंडीशन में आप अपनी पावर आईसी को हल्का सा रीहॉट कीजिए, हल्का सा रीहीटिंग कीजिए। तो कितनी टेम्परेचर सवाल होता है, क्योंकि रीहॉट करने में भी हैंडसेट डेड होते हैं। तो रीहीटिंग की जो टेम्परेचर रहेगी वो 280 290 रहेंगे। रीहीटिंग की टेम्परेचर, रीहॉट की टेम्परेचर 280 और 290 रहेंगे, और उतना, और एयर जो है 3 से 3.5 के बीच में करेंगे तो हमारी आईसी दोबारा स्टार्ट होने के वो चांसेस पे आ जाते हैं। और ठीक है, अब यह है कि 100 से रिटर्निंग है तो पावर आईसी की फेल्योरेशन का ये इशू होता है। उस कंडीशन में आईसी को आप रीहॉट कर सकते हैं या रिवॉल्व करके भी फिक्स करके लगा सकते हैं। और एयर 3 से 3.5 मतलब आपकी जो नॉर्मल मशीन है मैनुअल वाली, तो वो उसमें आपकी जो है 1 से लेकर के वो 8 तक रहते हैं, 1 to 8, तो 3 तक जाना है 3। और अगर आपके पास डिजिटल मशीन है तो उसमें एयर किसी मशीन में 80 तक जाते हैं, किसी में 100 तक जाते हैं। तो जिसमें 100 तक जाते हैं उसमें 30 तक आपको एयर फिक्स करना है, या 30, 32, 33, मैक्सिमम 35 एयर फिक्स करना है, और 280 का हीटिंग। बस वो हीटिंग और टाइमिंग जो हीटिंग करेगा वो 20 सेकेंड रहेंगे, 20 सेकेंड, 18 से 20 सेकेंड या 15 से 20 सेकेंड। तो ये भी मैं टाइम टेबल आपको मैं बताऊंगा क्लास में कि किसी भी आईसी का टाइम टेबल क्या होता है, हीटिंग क्या होते हैं, प्रोसेस क्या होता है, टेम्परेचर कितने रखने होते हैं, टाइमिंग क्या हमें उसमें रखना होगा, ये कंप्लीट हम आपको बताएंगे। एक एक चीज हम बताएंगे आपको, एकदम डीप से लेकर के अपर, बल्कि वही है, शांति से समझने का चीज है, धैर्य से समझने का चीज है, आराम से समझिए। तो ये हमारी कंजप्शन होते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि इन कंजप्शन में 100 के बाद हमारा हैंडसेट खुल जाता है, और जब ये खुलेंगे तब ये आपको एम्पियर लेना स्टार्ट करेगा, और मैक्सिमम ये आपको 1.8, 1.2, 1.2 एम्पियर तक, 1.3 एम्पियर तक, 1.5 एम्पियर तक ये पूरी की पूरी कंज्यूम करते हैं। मींस कि ये आपके 700, 800, 900 तक ये मैक्सिमम जाएंगे, यानी कि 1 एम्पियर से नीचे में ही हमारा हैंडसेट स्टार्ट हो जाएगा। और रही बात दूसरे तीसरे फोन की, तो जैसे इस फोन के अलावा जो अभी मैं जिस पे प्रैक्टिकल कर रहा हूँ, इसके बाद अगर कोई दूसरी फोन रहते हैं तो उस फोन की जो में मदरबोर्ड की जो डिजाइन रहते हैं, उसकी जो कंजप्शन रहते हैं, और उसकी जो एमएच रहता है, और उसकी जो डिस्प्ले की साइज एवं ब्राइटनेस रहता है, उन सभी के आधार पर आपकी जो ये
आउटपुट वेरिएशन है वोल्टेज की, वो थोड़े बहुत आगे पीछे हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि जो भी मैंने रीडिंग्स कहा वो 100% वही रहते हैं, तो मेरी प्लस माइनस 10-20 चलेगा, उतना आपको समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है कि आप देख पा रहे होंगे हमारी कंजप्शन को कि 100 के बाद हमारा हैंडसेट स्टार्ट हो जाता है, और जब ये कंप्लीट स्टार्ट हो जाएंगे तो आपकी एम्पियर जो है 100, 200, 300, 300 के बाद 400, 400 के बाद 500, और जैसे जैसे हैंडसेट कंप्लीट ऑन होगा ये मैक्सिमम आपको 900 तक जा रहा है। एकदम ध्यान से देखिएगा, एकदम ध्यान से समझने का चीज है, थोड़ा कम ही दिख रहा है बल्कि डिजिट सही है, आप उसे देख सकते हैं। तो मैक्सिमम कहां तक जा रहा है गौर करने का चीज है, हमारा ये 700, 800 तक गया है मैक्सिमम। देखिए 900, 922, 944, 965, 965 मैक्सिमम, और 1.0 एम्पियर यानी 1000 पे चला गया था मैक्सिमम। अभी तक जो हम देख पा रहे हैं उसमें ये मैक्सिमम 1000 तक गया है। तो ये हमारी एक वेरिएशन होते हैं वोल्टेज में कि मैक्स 0 वोल्टेज से लेकर के ये कितनी वोल्टेज तक जाता है। तो जहां तक मैंने देखा कि 944, 965 और ये 1000 पे चला गया था। 1000 का मतलब होता है 0 इंटू ये पॉइंट जो है 0 डॉट के बाद यहाँ 540 या 394 जो आपको देख रहे हैं ये 1000 हो गए, तो ये डायरेक्टली आपका 1 एम्पियर पे चला गया, डायरेक्ट 1 एम्पियर। यानी कि ये जो हैंडसेट है इसने 1 एम्पियर कंज्यूम करा। अगली जो हैंडसेट होंगे वो डिस्प्ले के अनुपात में वो आपको 1.2 एम्पियर भी ले सकते हैं, 1.3 भी ले सकते हैं, 1.5 एम्पियर तक मैक्सिमम जाएगा। 2 एम्पियर हमारा एक मोबाइल का रेशियो होता है कि 2 एम्पियर में हमारे हैंडसेट ओपन हो जाते हैं, 2 एम्पियर की में हमारे हैंडसेट कंप्लीटली ओपन होते हैं और वो अच्छी से चलते भी हैं। अब होता है कि कंप्लीटली हमारा ये 1 एम्पियर कंज्यूम करा, और जैसे जैसे हमारे हैंडसेट साइलेंट स्लीप मोड में जाएंगे कि डिस्प्ले की लाइट ऑफ हो गए और हमारा सिम कार्ड नहीं है तो नेटवर्क सेक्शन की सप्लाई ऑफ हो गए, क्योंकि ये हमारा स्मार्ट सर्किट होता है। स्मार्टफोन का मतलब ही है स्मार्ट सर्किट। स्मार्ट सर्किट की अगर आपकी जो वेरिएशन है, आपकी जो वैल्यू है आपके मदरबोर्ड की, अगर जिस सेक्शन में सप्लाई की आवश्यकता नहीं है, वहां की डिवाइस नहीं है, डिवाइस वहां की ऑफ है, तो वहां के सप्लाई बंद हो जाएंगे, वहां की सर्किट बंद हो जाएगा, वहां का सप्लाई एकदम स्टॉप हो जाएगा। हाँ, जैसे ही आप कनेक्ट करेंगे तो फिर हमारे नेटवर्क की सप्लाई बनने लगेंगे, हमारे फिर जो है नेटवर्क की जो WTR है उसकी सप्लाई बनने लगेगा, तो यहाँ कंजप्शन थोड़े बढ़ जाएंगे। तो यहाँ एक तो माफी चाहेंगे दोस्तों, हमारा लाइट चला गया है अब। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिजली कट ऑफ हो गई है पर हमारा लैपटॉप चालू है, क्लास भी चालू है। तो अब यहाँ समझना है कि जो वेरिएशन थे हमने देख लिया, तो वेरिएशन कंप्लीट हमने देख लिया है। अब वहां नहीं भी है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसकी हम लोग पूरी थ्योरी पे आ जाते हैं कि हमारी मोबाइल जब 100 से एबव यानी कि 1 एम्पियर का 100 जो होता है 1 एम्पियर का 10वां भाग होता है, ठीक है, यानी 1000 में वो हमारे 1 एम्पियर पूरते हैं 4 डिजिट मशीन में, तो वो 10वां भाग 1 एम्पियर का 10वां भाग जब वो कंज्यूम कर लेगा तब हैंडसेट वो स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद फिर वो आपको 0.1 एम्पियर से बढ़ता हुआ वो मैक्सिमम 1 एम्पियर तक कंज्यूम करेगा। हाँ, एक चीज और भी है दोस्तों, ध्यान देने की चीज है कि अगर आपका हैंडसेट स्टार्ट हो जाता है, यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, हैंडसेट खुल जाते हैं, कंप्लीट हैंडसेट चालू हो जाता है, और चालू होने के बाद जब हमारी डिस्प्ले की लाइट बंद होते हैं तो हमारा जो एम्पियर है वो लास्ट में 10 पे आ जाता है, 6 पे आ जाता है, और 10, 6
मतलब 6, 8, 10, 15 तक वो वेरिएशन होते रहता है, क्योंकि जैसे जैसे हमारे सीपीयू के अंदर फ्रीक्वेंसी जनरेट होते हैं उस तरह से वो एम्पियर को अप डाउन करता है। ठीक है, अप डाउन करता है। तो यहाँ सवाल ये होता है कि आपकी जो हैंडसेट है वो अगर स्लीप मोड में जाने के बावजूद भी, ध्यान रखिएगा, स्लीप मोड में जाने के बावजूद भी वो 15 पे ना रह करके हमेशा वो आपकी 100 पे रह रहे हैं, 150 पे रह रहे हैं, 200 पे रह रहे हैं, हमेशा 200 पे रह रहे हैं, या 300 पे रह रहे हैं, हमेशा वो 250, 300, 200, 250, 300 पे रुके हुए हैं, तो इस सिचुएशन में आपके हैंडसेट में एक शॉर्टिंग भी होता है, जिस शॉर्टिंग की वजह से वो हैंडसेट में बैटरी ड्रेन का इशू होता है, कि उसमें बैटरी ड्रेन रहेगा कि मोबाइल को अगर नहीं भी यूज करेंगे, वो रख भी देंगे मोबाइल को, तो उसकी बैटरी ड्रेन होता रहेगा। तो आप डीसी पावर सप्लाई मशीन से आप उसकी क्वार्टर शॉर्टिंग, हाफ शॉर्टिंग, फुल शॉर्टिंग के बावजूद भी अगर उसमें बैटरी ड्रेन की इशू है तो आप वो भी आपको यहाँ से पता चलेगा। तो ये बैटरी ड्रेन की जो इशू होते हैं उस वक्त में हमारे हैंडसेट में होता क्या है कि जो वीआरजी लाइंस में अगर कहीं पे थोड़ा सा भी शॉर्टिंग रहता है तो वो क्या करता है कि ज्यादा एम्पियर को कंज्यूम करता है। मोबाइल हैंडसेट स्लीप मोड में रहेंगे तो भी वह कुछ ना कुछ एम्पियर को कंज्यूम करता रहेगा, एम्पियर को खाता रहेगा। तो आपकी पावर सप्लाई मशीन आपको स्लीप मोड में भी आपके मोबाइल चले जाएंगे तो वो 150, 200, 250 तक जो है आपकी है वो रीडिंग चलता रहेगा। तो वो हमारी जो शॉर्टिंग होते हैं वो हमारी जो है बैटरी ड्रेन का इशू होता है। उस वक्त में आपकी हैंडसेट चलेंगे बट बैटरी ड्रेन होता रहेगा। ठीक है, एक तो ये स्टार्टिंग और स्लीप मोड में ड्रेन का इशू। एक फर्स्ट में भी होता है कि कभी कभार आपके हैंडसेट में जब प्राइमरी शॉर्टिंग, हल्के से शॉर्टिंग रहेंगे कि आप कनेक्ट किए और पॉइंट यहाँ 1 पे हमारा गया था और आपका पॉइंट 8 पे है, 7 पे है, 6 पे है, तो वो भी हमारा काफी छोटा शॉर्टिंग होता है। उस वक्त आपके हैंडसेट खुल जाएंगे, अगर उसका ईएमएमसी सेक्शन ओके है, पावर सेक्शन ओके है, सीपीयू सही है तो हैंडसेट खुल जाएगा। लेकिन उस वक्त भी आपका बैटरी ड्रेन का इशू रहेगा। हैंडसेट चलेंगे लेकिन बैटरी बैकअप जो 2 दिन देना चाहिए था वो 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे में या 4 घंटे में खत्म हो जाएगा। तो ये सब जो है हमारी हैंडसेट की जो एक परफॉर्मेंस है, एक हमारी हैंडसेट की जो वर्किंग है, ये सब सारी की सारी चीज जो है हमें पता चलता है। हमारे हैंडसेट की जो त्रुटि है वो आप डीसी पावर सप्लाई मशीन से निकाल सकते हैं। तो डीसी सप्लाई मशीन पे आपको कुछ दिन अपने माइंड को कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा, कुछ दिन उसे समझना पड़ेगा, कुछ दिन उसकी एक एक जो हरकत है उसको गौर करना पड़ेगा। और अगर और भी अच्छे तरीके से आप डीसी पावर सप्लाई मशीन को एनालाइज करना चाहते हैं, गहराई से सीखना चाहते हैं, तो आपके पास कोई भी मशीन है तो उस मशीन में आप जो भी मोबाइल को कनेक्ट करते हैं तो उसकी स्टार्टअप रेटिंग, उसकी जो है बूटिंग रेटिंग की जो रीडिंग है वो सभी रीडिंग को आप कुछ दिन तक नोट डाउन कीजिए कि इस मोबाइल की ओके कंडीशन में इतना वैल्यू, डेड कंडीशन में इतना वैल्यू, और आप उसे ऐसा ऐसा करके आप 5, 10, 15, 20 फोन की एक रीडिंग को नोट कीजिए। ये चीज अगर आप करेंगे तो पावर सप्लाई मशीन की जो वैल्यू है आपको एग्जैक्ट समझ में आएगा और उस मशीन को आप और भी अच्छे तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मशीन कुछ नहीं बताता है, किसी ऐसा नहीं है कि वो बुखार की है डायरेक्ट उसमें जो है सटाए तो भाई 90 है, 95, ऐसा नहीं है कि आप देख करके कोई भी बता देगा। ये ऐसा चीज है कि आप उसकी रीडिंग को कितने अच्छे से समझ सकते हैं, कितने अच्छे से आप उसकी सेक्शन को फाउंड कर सकते हैं। तो ये एक अनुभव का काम है। तो ये अनुभव के लिए आपको उस पर थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, उसकी रीडिंग्स को आपको नोट करने पड़ेंगे, और जैसे ही आपको 4-10 फोन की रीडिंग्स को नोट करेंगे तो आपका एक एग्जैक्ट माइंड का जो कंसंट्रेशन होता है वो आपके मशीन के थ्रू सेट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, चैट में बहुत सारे सवाल हैं तो मैं जरा देखूं क्या सवाल है कि डीसी मशीन कहाँ से लें, आई एम बिगनर्स। तो कोई नहीं सर, आप डीसी मशीन यहाँ से भी परचेज कर सकते हैं और हमारा लाइन दोबारा आ चुका है। तो चलिए दोस्तों, हमारा 4:59 हो गए हैं और मैं स्टॉप करता हूँ अपना एयर स्क्रीन शेयर।
तो चलिए दोस्तों, मैंने अनम्यूट का परमिशन दिया है, तो अगर हो सके तो बारी बारी से सवाल पे आइए तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। हेलो जी एक बार हमने जो सर, है मेरा कोराड का हेलो। मशीन है। तो वो जो है जब हम ऑन किए तो वो जो है सप्लाई ले रहा था छोड़ रहा था। फिर मैंने उसको मैंने फाइंड किया तो उसका जो है आरएफ हमने बदल दिया तो वो जो है सेट ऑन हो गया। तो फिर ये बताइए कि आपने तो कहा था कि वो का तरीका है। आवाज नहीं आ रहा है, एक साथ काफी सारे हेलो। लोग। हम ये कह रहे हैं सर। चलिए दोस्तों, तो मैंने सभी को अनम्यूट करने का परमिशन दिया है। अब एक एक करके याद रखिएगा, मैंने कहा एक एक करके सवाल पूछिएगा और संतोष सर उसका एक एक करके ही जवाब देंगे। एक एक करके सवाल पूछिएगा। श्रीनिवास जी, आपने पहले हाथ उठाया था, तो पहले मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। चलिए श्रीनिवास जी, सवाल पूछिए आपका। मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ आ रहा है सर। चलिए ठीक है सर श्रीनिवास अभी जी, बीच में कोई हाँ सर, वो एक बंदे ने एक स्टूडेंट बता रहा था यूट्यूब में देखने के लिए बोला करके। हाँ हाँ एक्चुअली मैं ही बताया था, लेकिन वो क्या सवाल था मालूम है? वो कल का रिकॉर्डिंग पूछ रहे थे, दूसरा कोई स्टूडेंट। मैंने बोला यार वही वीडियो आपको यूट्यूब में देखने मिलेगा, जब तक उनका वेबसाइट में अपलोड नहीं होता तब तक आप देख सकते करके मैं बताया था। ओके। चलिए और तो कुछ मैं गलत तो नहीं बताया? हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। चलिए तो दोस्तों, ऐसा कोई किसी की बात का देखिए बुरा मत मानिए। अगर मेरा जो आंसर उनको गलत लगा तो मैं कुछ बोलने नहीं होगा सर। चलिए तो मैं तो इतना ही बोला था उनको। अच्छा, तो देखिए दोस्तों, यही कहना है कि कोई यहाँ पे किसी को गलत या बुरा दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा है। और सभी लोग देखिए, आप भी फंसे हुए हैं, बाकी लोग भी थोड़ी तकलीफ। मैं वो स्टूडेंट को हेल्प करने के लिए मैं ऐसा बताया था। हाँ, तो आपको वेबसाइट में अपलोड होने का जो दिक्कत हो रहा था ना, वो वीडियो मैं कल आज ही यूट्यूब में वापस देखा था, तो उस भाई को हेल्प हो जाएगा करके मैं बोला आरएमएम का जो यूट्यूब चैनल है उसमें देखने मिल जाएगा, आप देखिए करके बताया था। ओके ओके, चलिए तो आपका भी इंटेंशन। और कुछ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देने का इरादा मुझे नहीं है सर। ओके चलिए, तो आपका भी इंटेंशन अच्छा था और उन्होंने वो भी अपनी बात समझ गए कि आपने क्या कहा। चलिए रियलमी प्रो आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, आप पूछ लीजिए सवाल आपका। जी सर, मेरा कोराड का मशीन मैंने लिया था। हेलो, इससे रिलेटेड सवाल ही पूछिएगा जो अभी टॉपिक नहीं ना। हाँ, वो जो कोराड का डीसी सप्लाई मशीन है ना, कोराड का। अच्छा ठीक है जी, उसमें लिया था मेरा। जैसे मैंने सेटिंग किया मोबाइल ऑन करने के लिए, तो उसमें वोल्टेज का मैंने 4.2 रखा है और जो एम्पियर का 2.0 रखा है। ठीक है। हेलो, हाँ जी बताइए। आवाज आ रही है? बिल्कुल जी, इसमें ऐसा हो रहा है कि कोई फोन तो ऑन हो जाता है, और जैसे मैंने सैमसंग J7 प्राइम को ऑन करने के लिए ट्राई किया तो उसमें कंज्यूम तो हो रहा है लेकिन ऑन नहीं हो रहा है। फोन ऑन है, बैटरी डालता हूँ तो ऑन हो रहा है, लेकिन जैसे मैंने डीसी सप्लाई मशीन में कनेक्ट करके ऑन करता हूँ तो उसमें दिक्कत आती है। बाकी फोन तो ऑन हो जाता है, कोई फोन ऐसा होता है। इसका क्या सोल्यूशन है? देखिए, किसी फोन में आपको ऑन होने में प्रॉब्लम होता है तो आप उसकी वोल्टेज में 4.2 रखें तो ठीक है, लेकिन मोबाइल की वोल्टेज अगर आप अपना फोन यूज कर लीजिए। हाँ देखिए, किसी डीसी पावर सप्लाई से होते हैं कोई चलिए, लगता है कि स्क्रीन फिर से संतोष सर की फंस गई। तो जी मैं क्या बता रहा हूँ कि अगर आपकी मशीन से कोई हैंडसेट ऑन होने में प्रॉब्लम होता है तो आप अपनी मशीन की जो आप बूट केबल इस्तेमाल कर रहे हैं, आप जो भी उसमें बूट केबल आप इस्तेमाल कर रहे हैं, वो बूट केबल अगर हो सके तो एक बार दूसरी लगा के चेक कर लीजिए। ठीक है। और दूसरी चीज ये भी है कि 4.2 नहीं रखिए, मैक्सिमम 4.0 वोल्ट ही रखिए, क्योंकि 3.7 वोल्ट हमारे मोबाइल की एक बेसिक वोल्टेज होते हैं। आप ज्यादा नहीं दीजिए, नहीं तो पावर ऐसी में भी प्रॉब्लम कर सकता है। तो उसको आप 3.8 रखिए, 3.9 रखिए या मैक्सिमम 4.0 रखिए। और अगर कोई हैंडसेट स्पेशली कोई फोन अगर उससे नहीं ऑन होता है तो आप एक बार दूसरी बूट केबल का इस्तेमाल कीजिए, जो कि बूट केबल मैं आपको एक बार दिखा रहा हूं, हमारे हाथ में है।
दूसरा बूट केबल का इस्तेमाल कीजिए। कभी कभार बूट केबल की भी वजह से वो स्टार्ट होने में प्रॉब्लम होते हैं। ठीक है, धीरज राजकर जी आप सब सवाल पूछिए। तो इस तरह से दोस्तों आप भी सवाल पूछते हैं और 1-to-1 जो हमारे ट्रेनर है संतोष सर, ये रहे संतोष सर, आप जो कि आपके सवाल का जवाब देते हैं। तो लिंक अगर ज्वाइन करना है तो हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं और फीस है सिर्फ 999। ये लॉकडाउन में ट्रेनिंग ऑफर आप सभी के लिए। चलिए राहुल जी आप सवाल पूछिए। धीरज जी नहीं है लगता। नहीं वो अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं, वो कह रहे हैं धीरज जी। धीरज जी आप तो अनम्यूट हैं, आप बोलिए बोलिए। धीरज राजकर जी आप अनम्यूट हुए थे अभी। चलिए तो तब तक कोई और भाई अनम्यूट हो जाएं। हाँ सर। गुंजन जी आपको आप सवाल पूछ लीजिए। सर हेलो सर। गुंजन जी को सवाल सर जैसे आपने क्लास हेलो हेलो सर जी, मैं गुंजल बात कर रहा हूँ। तो पहले मैं एक पूछना चाहता हूँ, जैसे कि बक लाइन का वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज सीपीयू में जाता है, वैसे VREG लाइन का आउटपुट वोल्टेज कहाँ पे जाता है? देखिए आपका सवाल है कि कोर वोल्टेज की जो लाइन है वो सीपीयू में जाता है, और जो VREG लाइन की वोल्टेज है वो हमारा एक मिनिमल वोल्टेज होता है, जैसे 1.8 2.8। तो ये सब वोल्टेज जो आपकी I2C लाइन बनते हैं, I2C लाइन आपने सुना होगा जी, सुन पा रहे हैं? जो हमारे I2C लाइन बनते हैं, जो हमारा टच का मेन सप्लाई होता है, जो हमारे कैमरे की सप्लाई होते हैं, ठीक है, LDO वोल्टेज। तो ये सब वोल्टेज जो कोर वोल्टेज के बाद जो ये सब वोल्टेज बनते हैं वो सब हमारे सेक्शन के इन्हीं सेक्शन के लिए जाता है, I2C कोर। और हमारे जो 2.8 वोल्टेज टच की सप्लाई, हमारे और भी हमारे सेक्शन की GPS की सप्लाई और सेंसर की सप्लाई, ये सब सारे सप्लाई हमारा कोर के बाद पावर ऐसी यही सब वोल्टेज बनाते हैं। ठीक है, और कोई सवाल है तो पूछिए। तो मेरे ख्याल से लग रहा है कि सर ये अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं। नहीं सभी लोग अनम्यूट हैं। एक एक जिन्होंने हाथ उठाया है आप उनको अनम्यूट कर दिया कीजिए बस। ओके, अनम्यूट करने का परमिशन दिया हुआ है। फैज मलिक को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। नहीं हो रही। हाँ सर। अगला फैज मलिक के सवाल पूछिए। हेलो हेलो जी मेरा एक क्वेश्चन है, टॉपिक से अलग है, बट एक फॉल्ट में मैं फंसा हूँ। MI Note 5 था मेरे पास, उसमें फोटो क्लिक करने के बाद फोटो उल्टा आता है। चलिए देखिए अभी जो सवाल टॉपिक चल रहा है उसी में पूछिए ताकि बाकी लोग को भी हेल्प मिले उस टॉपिक से। ओके सर, ओके। सर ये पूछना चाह रहे हैं सर कि जो आपने अभी तक पहले बताया था कि जब पावर ऑन वाली जब बटन दबाएंगे तो सप्लाई लेता है फिर उसको छोड़ देता है। तो वो आपने बताया MMC से दिक्कत होता है, वो सॉफ्टवेयर से दिक्कत होता है। मगर एक बार हमने उसको RF निकाल दिया था तो RF से शॉर्टिंग थी तो वो ऑन हो गया था। क्या वो RFIC की सप्लाई वो वोल्टेज से नहीं जाते हैं, वो VPH लाइन लेता है RFIC। ठीक है, RFIC आपकी VPH लाइन लेते हैं, 3.7 वोल्ट की लाइन। जी सर, इसलिए ना एक बार हमने निकाला था तो वही सेम प्रॉब्लम थी, मगर RF निकालने के बाद में ठीक हो गया था। नहीं जी, तो RFIC को सप्लाई हमारा VPH लाइन से जाता है। अगर आप उसमें उसको निकाला है तो वो जरूर हैंडसेट ऑन होंगे, क्योंकि उसको कोर की वोल्टेज नहीं मिलता है, पावर का नहीं मिलता है, उसको VPH लाइन मिलता है। चलिए आगे भी क्वेश्चंस बताइए, किन्हीं का कोई सवाल हो। सर मुझे सवाल करना था। सर जी जी, प्रिंकेश जी बताइए। जी सर, मेरे पास 2 फोन आया था परसों, स्यूटल था। मेरा मसला यह था कि डेढ़ था फोन चार्जिंग में लगाने से। सर मैं उसी टॉपिक पर सवाल पूछ रहा हूँ। सर आप सुन लीजिए मेरी सवाल।
देखिए रिंकेश जी, सवाल अभी आपको वही पूछना है जो अभी आपके 2 घंटे की क्लास चले हैं, कि अगर उसमें आपने कुछ टॉपिक समझा पूछ या रहा हूँ, नहीं आप समझा। मेरा सवाल सुनेंगे तब ना अच्छा चलेगा। हेलो सर, आपने जो अभी बताया ना, जो VR इजी लाइन और बक कन्वर्टर के बारे में, तो मैं जी हाँ, बिगिनर हूँ, मुझे समझ नहीं आया। देखिए उसके रिलेटेड अगर सवाल पूछेंगे ना तो बाकियों को भी हेल्प मिलेगी। सर वही पूछ रहे हैं, पूछने तो दीजिए मुझे पहले। सर जी हाँ, VR चलिए, इजी फिर लाइन पूछ को लीजिए, एक्टिव वही है तो वोल्टेज फिर ही पूछ बोलते हैं लीजिए। क्या? वही हेलो। सवाल है तो फिर पूछ लीजिए। तो सर उसमें स्यूटल था, सर, 2 फोन था, उसमें क्या हुआ ना, कुछ चलते चलते बंद हो गया था। अभी मैं उसमें जब लगा रहा हूँ डीसी मशीन, 4 GD सप्लाई मेरे पास है, तो उसमें मसला है कि 0.5 मिली एम्पियर लेके फोन ऑन नहीं हो रहा है। देखिए 0.5 एम्पियर अगर लेगा तो उतने में हैंडसेट स्टार्ट नहीं होंगे। हैंडसेट को स्टार्ट होने के लिए आपने देखा कि कम से कम कंजप्शन हमारे जो है वो स्टार्ट होंगे, वो जैसे ही 100 को क्रॉस करेगा तब जाकर के वो स्टार्ट होगा, ठीक है। तो 0.5 में वो हैंडसेट बिल्कुल भी सर स्टार्ट किस नहीं सेक्शन होगा। में मसला आ सकता है? हाँ वही वही मैं बता रहा हूँ कि उस प्रॉब्लम को फाइंड आउट करने के लिए बैटरी कनेक्ट करके चार्ज बैटरी और देखिए कि VPS लाइन आपकी प्रॉपर बन रहे कि नहीं बन रहे। पहला 2.8 बन रहा VPS। पहला टेस्टिंग VPS लाइन, और अगर VPS लाइन बन रहा है तो वो फिर VPS की वोल्टेज पावर IC के सभी इनपुट को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये चेक करना है। और अगर पावर VPS IC 2.8 बन रहा है ओनली, 4 पॉइंट कुछ बनना चाहिए ना। VPS जो मेरा वोल्टेज बन रहा है 2.8 बन रहा है सिर्फ। VPS 3.7 वोल्ट बनेंगे तभी हैंडसेट ऑन होगा। तो BQ खराब है मेरी, मतलब अगर VPS 3.7 वोल्ट नहीं बन रहा है, 2.8 वोल्ट बन रहा है, तो ये भी हो सकता है कि वो लाइन ड्रॉप हो रहा है, ये थोड़े बहुत शॉर्टिंग भी हो सकते हैं, ड्रॉप हो रहा है, ठीक है। तो आप उसकी एक नॉर्मल वैल्यू लीजिए, अगर वैल्यू 200 से ऊपर आता है VPS लाइन की, तो फिर आपको BQ-IC चेंज करना पड़ेगा। वैल्यू क्लियर है, 300 से ऊपर थी वैल्यू VPS लाइन की। तो फिर आप उसकी BQ-IC चेंज कीजिए। जी सर, मुझे भी वही लग रहा था, शायद वही फॉल्ट है। जी सर, धन्यवाद। हाँ सर, आपने तो आप ये बताया ना, VR इजी लाइन और बक कन्वर्टर। हेलो सर, आवाज आ रही है मेरी? हेलो जी बताइए सर, मेरी आवाज आ रही है? देखिए आपने बताया ना, एक मिनट भाई लोग, जरा 1 मिनट होल्ड कीजिए। देखिए एक साथ काफी सारे लोग अनम्यूट हो गए हैं और किसी की तरफ से फैन का आवाज आ रहा है, किसी की तरफ से बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है, हम नहीं समझ पाएंगे आपकी सवाल को, तो कृपया करके एक आदमी को अनम्यूट होइए पहले। हेलो जी जी फारूक खान जी बोलिए। सर मेरा क्वेश्चन ये है, आपने अभी जो बताया ना, स्टार्टिंग में दिखाया कि एक मिनट एक आदमी होइए, फारूक खान जी बोलिए। सर आपने पहले स्टार्टिंग में बताया कि प्रॉप को एक साइड ग्राउंड में रखना है और एक साइड पॉजिटिव नेगेटिव चेक करना है बैटरी कनेक्टर पे। 250 से 500 रहना है एक साइड मैंने बताया 300 से 500। सॉरी 300 से 500 300 दूसरी साइड बताया। हाँ दूसरी साइड बताया जी 1200 से 1800, या तो 1200 से 1800 नहीं भी मिलेंगे तो 0 भी रहेगा तो चलेगा। ओके सर ये दिक्कत कहाँ पे आ रही है, मतलब कि 300 से ऊपर 340 360 370 जैसे रीडिंग मिलती है ना, तो फोन ऑन नहीं होता है, कहीं पे शॉर्ट लगता है। ये 340-50 आप डीसी पावर सप्लाई मशीन की रीडिंग बता रहे हैं या मल्टीमीटर की? मल्टीमीटर की सर, आपने मल्टीमीटर बोला था ना। 340 आपके फोन में दोनों तरफ से आ रहे हैं। नहीं सर, एक साइड 1200 से 1800 आएगा, हाँ एक साइड 340 350 के करीब करीब रहेगा, ठीक है। हाँ ठीक है, मैं समझ रहा हूँ कि एक तरफ 340 है और दूसरे तरफ से 1200 से 1800 के बीच है, उसके बावजूद आपका हैंडसेट ऑन नहीं हो रहा है,
तो फारूक जी ये देखिए, ये हमारा एक नॉर्मल टेस्टिंग होता है कि हमारे वीवेट लाइन में किसी भी प्रकार का कोई शॉर्टिंग तो नहीं है। तो वीवेट लाइन आपका सही है, लेकिन ऐसा नहीं कि वीवेट मोबाइल सही है, ये बात नहीं है। हेलो 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 सर। जी बताइए। सर मैं एक मोबाइल है डीसी में। बताइए। हेलो सर, आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रहा है। हाँ सर, आपने अभी जो बताया वीआरजी लाइन और बग के बारे में, तो मैं बिगिनर हूँ, मुझे जरा समझ नहीं आया वो। तो कोई नहीं धीरज जी, हमने क्या बताया था कि ये क्लास जो चल रहा है ये हम लोग संडे को शेड्यूल से थोड़ा डिफरेंस ले रहे हैं। इसके बाद जो हम लोग चलेंगे ना, तो फिर हम लोग टॉपिक पे आएंगे। अच्छा ठीक है सर। ठीक है सर। संडे था तो कुछ ऐसा चीज लिए कि सभी को थोड़ा बहुत समझ में आ जाए, जो अभी रिपेयर कर रहे हैं या नहीं भी आ रहे हैं, लेकिन हम लोग फिर शेड्यूल से चलेंगे, दोबारा क्लास होगा। ओके ठीक है सर। क्यों, मैं बिगिनर हूँ ना, तो मुझे जरा समझ नहीं, इसलिए मैंने क्वेश्चन किया। हेलो संतोष सर, बताएंगे, जीरो लेवल से बताएंगे सर संतोष सर। हाँ बताइए सोनदास जी। हाँ बोला, वो डीसी मशीन का जो रीडिंग है, किस चीज का? जो डीसी मशीन का जो रीडिंग, हाँ ओके। कोई भी मोबाइल अगर किसी भी एम्पियर लेने के बाद अगर पावर स्विच दबाने के में, हेलो जी मैं सुन रहा हूँ, बताइए। पावर स्विच दबाने के बाद कोई भी मोबाइल अगर कोई भी एम्पियर लेके वहां जाके फिर रिटर्न आके किसी एक पॉइंट पे आके रुक जाता है और मोबाइल ऑन नहीं होता है। देखिए मैं एक मिनट, बहुत अच्छा सवाल है। जैसे 50 पे गया फिर 40 पे आके रुक गया और हिलता भी नहीं है, ना आगे जाता है ना पीछे जाता है। ओके जी सोनू जी एकदम सही है। तो आप मुझे जरा ये बताइए कि आप जिस भी डीसी पावर सप्लाई से जिस भी हैंडसेट को आप स्टार्ट कर रहे हैं, हाँ, कितना, जैसे आप पावर में कनेक्ट किए बूट केबल में, तो क्या एम्पियर उसने लिया फर्स्ट टाइम? हाँ, कोई ऑटोमेटिक कोई एम्पियर उसने उठाया? ऑटोमेटिक नहीं उठाया। जब भी मैं पावर प्रेस करता हूँ। दूसरा सवाल कि ऑटोमेटिक नहीं उठाया, जब आप पावर बटन को प्रेस किए तो वो कितने तक वोल्टेज को कंज्यूम किया और कितने पे आके वो रुक गए, ये बताइए। पावर बटन जैसे मैं दबाता हूँ वो जाता है 64, उसके बाद 2-3 पॉइंट घट के एक जगह पे हैंग हो जाता है, और ना ही वो हिलता है, ना ही कम हो जाता है, नहीं ज्यादा हो जाता है, उसी पे कांस्टेंट रह जाता है। ओके ये प्रॉब्लम मैं बहुत बार फेस किया हूँ, उसको सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ। ओके सोनेदास जी, कि कोई भी मोबाइल हो स्टार्ट करते हैं वो 60-62 पे जाता है, उसके बाद वहां से वो 2 पॉइंट कम हो जाता है, या हो सकता है 50 या 55 पे आके वो रुक जाता है, ना घटता है ना बढ़ता है जी। तो सोनूदास जी, जस्ट लाइक मैंने ये टॉपिक इससे पहले मैंने बताया था कि इस तरह के सिचुएशन में आप अपनी फोन की सेकंड टेस्टिंग कीजिए कंप्यूटर में, क्या वो हेडसेट पोर्ट बना रहा है? हाँ, तो कंप्यूटर पे लगा देता हूँ तो ऑटोमेटिक पोर्ट ले लेता है। बिल्कुल, तो वो पोर्ट बना रहा है। तो मैंने ये भी बोला था कि इस कंडीशन में उसके ईएमएमसी से प्रॉब्लम हो सकते हैं, या फिर उसका फर्मवेयर मिसिंग हो सकता है, या फिर उसका बूटिंग मिसिंग हो सकता है। बूटिंग मींस उसका बूट फाइल। तो ओके, हाँ, ये मैंने बताया है, पहली बार भी बताया। और मैंने ये भी बोला है कि हर तरह के मशीन में अलग अलग वेरिएशन आएंगे, तो किसी भी वेरिएशन को अच्छी तरह से समझने के लिए उसको आप नोट डाउन कीजिए, उसकी सेकंड टेस्टिंग कीजिए, सब क्लियर हो जाएगा। तो मैंने जिस मशीन पे बताया, आपकी जो मशीन है तो थोड़े बहुत डिस्टरबेंस होंगे। जैसे मैंने बताया था कि ये चीज हमारे 20 से 30 के बीच में होता है, आपकी मशीन में वो 50 हुए, तो 15-20 मैंने वेरिएशन बोला है कि ऊपर नीचे आएंगे। ठीक है सोमदास जी, तो ये आपकी एक और चीज है सर, ये तो ईएमसी वाला मोबाइल हो गया, जैसे कीपैड में भी ऐसे ही होता है सर, चाइना मोबाइल कोई भी सबका वही चीज है। थोड़े बहुत वहां जो है वो ज्यादा एम्पियर नहीं कंज्यूम करेगा, कीपैड है तो वो कम पे ही होंगे, वो हाफ एम्पियर पे ही कीपैड फोन स्टार्ट हो जाता है। जैसे आप एंड्रॉइड फोन को चार्ज में लगाते हैं तो 1.5 एम्पियर लेता है,
कीपैड फोन को चार्ज में लगाएंगे ना, जियो की नहीं बात कर रहा हूँ, और भी जैसे सैमसंग वो आपको आधे एम्पियर मोटर देते हैं और हैंडसेट चार्ज। मैंने एक हैंडसेट ऐसा प्रॉब्लम में फिक्स किया है, उसका मैं क्रिस्टल खाली चेंज करके देखा था। ठीक है, तो ओके सोमताज जी, तो और सिद्धार्थ सर आप कंटिन्यू कीजिए, हम थोड़ा सा थक गए हैं। संतोष सर तो पिछले 2 घंटे से ले रहे थे और अब उनको छुट्टी देते हैं। बाकी आप लोग हमसे रूबरू हुई है, बताइए क्या क्या तकलीफ आ रही है आप सभी को क्लासेस में। सर संतोष सर तकलीफ आ रही है उसको फिक्स किया जाएगा। हेलो। और सबसे पहले ये बताइए क्लासेस कैसे चल रही हैं, अच्छी हैं, बुरी हैं, समझ में आ रहा है? बहुत लोग हो गए, डिस्टर्बेंस तो थोड़ा बहुत होगा, देखिए माहौल भी। सर आप अनम्यूट हो जाइए सर। हाँ सर, ओके कंटिन्यू। चलिए सर क्लास तो बहुत अच्छा चल रहा है सर। चलिए संतोष सर आप आराम कर सकते हैं, तब तक मैं कंटिन्यू करता हूँ। ओके सर। चलिए तो एक एक करके बताइए आप क्लासेस कैसे चल रही हैं, जो प्रॉब्लम आया है उसके बाद उस पर चलेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। कुछ अच्छाई रहती है तो देखिए कभी कुछ ऊपर नीचे भी हो जाता है, मगर हम लोग उसके लिए प्रयासरत हैं कि उसको बिल्कुल ठीक किया जाए। मगर थोड़ा आप भी अपने समझ से देखिए कि सभी लोग घर से काम कर रहे हैं, कहीं इंटरनेट का तो कहीं कुछ प्रॉब्लम थोड़ी बहुत तो आएगी आएगी, मगर जो भी प्रॉब्लम है उसको ठीक किया जाएगा। चलिए एक एक करके बताइए कि क्लासेस कैसा चल रहा है, कौन बताएगा? अभी तक 3 क्लासेस हुए हैं। चलिए संदीप सिंघा जी आप ही बताइए कैसी रही क्लासेस, कुछ नया सीखने को मिल रहा है, फायदा हो रहा है? देखिए आप तो पैर के नीचे ही सीख रहे हैं, बहुत बढ़िया। अच्छा 1 सेकेंड, चलिए बताइए बताइए संदीप कैसा चल रहा है? आज तो मेरा पहला क्लास था, पहले वाला 2 क्लास तो मैं अटेंड नहीं किया। वीडियो मिल जाएगी, कोई बात नहीं, जैसे सेटअप होता है वीडियो मिल जाएगी। चलिए बताइए। और आज का क्लास तो बहुत ही अच्छा था, और साथ में मेरे को एक सवाल भी पूछना था कि अगर मैं कोई भी डीसी पावर सप्लाई लूं तो उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए? ब्रांड तो बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन उसमें क्या क्या चीज ज्यादा इम्पोर्टेंट है? चलिए क्या संतोष देखकर सर, हमको लेना चाहिए? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर आप हैं तो एक बार सभी को बता दीजिए कि कोई अगर डीसी मशीन लेना चाहता है, ये बहुत ज़रूरी सवाल भी है एक्चुअली, तो क्या क्या देखना चाहिए? ब्रांड तो देखिए सब चाइना से ही बन के आता है, कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए? संतोष सर अगर आप हैं तो एक बार बता दीजिए, लगता है नहीं है। और ये आपने संदीप जी बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है कि कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए किसी डीसी मशीन की, और संतोष सर ही बेहतर बता पाएंगे क्योंकि वो इसमें फील्ड में एक्सपर्ट है। और ये बताइए क्लासेस कैसी लगी, आज आपका पहला दिन था तो? और सर क्लास तो सब बढ़िया है, और एक चीज पूछता हूँ अभी कि हमको जैसे कि अभी ईएमसी का अगर कुछ काम करना है तो जैसे कि आपका बैक साइड में ब्लू स्क्रीन के पीछे में कुछ दिख रहा है EGJTEC और UFI, इसका अभी हमको क्लासेस मिलेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, ये बेसिक से एडवांस तक है। यूएफएस में ड्रिलिंग कैसे करते हैं पूरे 1 महीने तक क्लास चलेगी और सब कुछ बताया जाएगा। इसमें यही है कि अभी लॉकडाउन है, सभी लोग घर में बंद हैं। आप तो घर में नहीं दिख रहे वैसे। नहीं एक्चुअल में क्या है, अभी मैं सिविल में काम करता हूँ ना। तो जो बाकी सब हम लोग घर में हैं, तो जो लोग घर में नहीं है तो दुकान उनकी तो बंद है, तो आपको यहाँ पे एडवांस लेवल तक बताया जाएगा। 1 महीने की क्लास है और इसमें सब कुछ कवर किया जाएगा, ठीक है? तो उसमें बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिए। दिन में 2-2 क्लासेस चलेंगी और क्लासेस रिपीट भी होंगी। अगर मान लीजिए कि आपका मल्टीमीटर क्लास छूट गया है तो आपको टाइम टेबल दिया जाएगा कल, जिस टाइम टेबल पे आपका मल्टीमीटर क्लास होगा आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल सर। चलिए संतोष सर आप आ गए क्या? चलिए नहीं है। दूसरा किन्हीं का कोई और सवाल है तो बताइए। जी सर वो नेट चला गया, बताइए सर। हाँ अजय, इनका एक बहुत जरूरी सवाल था ये, एक और वीडियो चालू कर लीजिए कि अगर किसी को डीसी मशीन लेनी है तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए। ये सवाल बहुत जरूरी और बहुत अच्छा सवाल है। आप एक बार वीडियो चालू करके ओके सर, मैं बताता हूँ। मैं अपना ये हटा लेता हूँ, तो 1 सेकेंड जरा सा। तो सवाल दोस्तों ये था, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ सभी के लिए
कि सवाल ये है कि अगर आपको डीसी मशीन लेनी है तो क्या कॉन्फ़िगरेशन देखा जाए किसी भी ब्रांड के डीसी मशीन में? तो अभी संतोष सर बताएंगे। चलिए बताइए संतोष सर, कैसे लिया जाए? तो सर ओके सर, डीसी मशीन, बाबू थोड़ा सा पीछे चलो, मेरा बेटा मुझे परेशान कर रहा है। तो डीसी मशीन जो भी आप परचेज करते हैं, ब्रांड कोई सा भी हो, तो सबसे पहले हम लोग उसमें एम्पियर देखते हैं कि डीसी मशीन में हमें कितने एम्पियर मिलते हैं, कितना एम्पियर डीसी मशीन हमें मिल रहा है। ठीक है, तो कम से कम जो हम लोग डीसी मशीन अगर सस्ती भी लेंगे, मिनिमम भी सस्ती भी लेंगे, तो कम से कम 5 एम्पियर होना चाहिए। फर्स्ट मिनिमम 5 एम्पियर होना चाहिए और कम से कम 15 वोल्ट की वो मशीन होनी चाहिए। 5 एम्पियर 15 वोल्ट या 5 एम्पियर 30 वोल्ट भी आप ले सकते हैं। तो सबसे पहला कॉन्फ़िगरेशन है कि 5 एम्पियर 15 वोल्ट या 5 एम्पियर 30 वोल्ट, तो ये आप परचेज कर सकते हैं। उसके बाद भी मार्केट में इससे भी अब एडवांस डीसी पावर सप्लाई मशीन आ चुके हैं। और डिजिट, तो मिनिमम 4 डिजिट की मशीन लीजिए। कि पहले जो हमारे इससे पहले जो डीसी सप्लाई मशीन आते थे, जो आपने पुराना छोटी वाली बाकू कंपनी का देखा होगा, बाकू का, वो सब मशीन जो है हमारा मात्र 2 एम्पियर का मशीन है। उससे बहुत सारे फोन ऑन होते हैं, नहीं भी होते हैं। तो मिनिमम 5 एम्पियर लीजिए, 4 डिजिट की मशीन लीजिए, कम से कम 4 डिजिट, 4 डिजिट की मशीन, 5 एम्पियर और 15 वोल्ट की मशीन। फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन ये बेस्ट है आपके मोबाइल फोन के लिए। और अगर आप चाहते हैं कि हमारा लैपटॉप भी उस मशीन से ऑन हो जाए, तो फिर उसमें आप 10 एम्पियर की भी मशीन आ चुका है मार्केट में, 10 से 15 एम्पियर की और 30 वोल्ट की मशीन, तो वो भी ले सकते हैं। वो भी हमारे 5 डिजिट में मशीन आ चुके हैं। तो वो थोड़े महंगे पड़ेंगे, लेकिन हमारे मोबाइल फोन के लिए जो सफिशियंट है, बेस्ट है, 5 एम्पियर 15 वोल्ट 4 डिजिट या 5 एम्पियर 30 वोल्ट 4 डिजिट की मशीन। ठीक है, ओके सर। तो सवाल का जवाब मिल गया। बहुत जरूरी सवाल था ये, बहुत अच्छा सवाल पूछा संदीप ने। और श्रीनिवास जी, Realme 3 Pro, आपको मैं अनम्यूट करता हूँ, आप सवाल पूछ लीजिए। उसके बाद श्रीनिवास जी आपके पास चलते हैं। जी सर। चलिए सर मेरा कहना ये है सवाल कि जब हेलो हाँ जी, सर सवाल मेरा पूछिए। कहना ये है कि जब हम बेसिक में एडमिशन लिए हैं, तो ये एडवांस लेवल की जो सॉल्यूशन की बात हो रही है, ये सब ये क्लास में अच्छा नहीं हो रहा है। जो जितना पढ़ाया है इतना का सवाल होगा तो अच्छा रहेगा। और दूसरा बात ये है कि जो वीडियो हमको मिल जाएगा तो थोड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि क्लास में जो मैंने पढ़ाया कहा वीडियो के लिए, जैसे मैंने कहा वीडियो तो बिल्कुल मिलेगा और एडवांस लेवल तक पढ़ाया जाएगा इसमें, उसमें बिल्कुल आप जी जी। लेकिन जो बेसिक क्लास चल रहा है, तो एडवांस लेवल का जो क्वेश्चन आ रहा है, इसमें थोड़ा हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है ना, तो ऐसा क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। मैं ये बोल रहा हूँ जो जितना पढ़ाई हो रहा है। श्रीनिवास जी, आपके सवाल सर मैं जवाब देता हूँ, मैं सवाल का जवाब देता हूँ। श्रीनिवास जी देखिए, ऐसा नहीं है कि ये टॉपिक को आज मैंने कवर करा है तो आपको ये चीज नहीं बताया जाएगा। ये चीज हमने, हमारी आज संडे की दिन था, तो ये चीज मैंने एक ऐसा टॉपिक उठाया अपने कोर्स में से जो कि सभी के लिए थोड़ा बहुत कॉन्फ़िगर हो जाए। और जिनको नहीं भी समझ में आया है, बिल्कुल नहीं समझ में आया है, लगता है कि ये जो हमारे टॉपिक थे आज की जो थोड़ी टफ है, तो ये टॉपिक हमारी चलेगी। जो आपके शेड्यूल में ये हार्डवेयर के बाद जो हमारे डीसी पावर सप्लाई मशीन, फॉल्ट फाइंडिंग, ये सब हम फिर दोबारा बताएंगे और फिर आपको हमारा गारंटी है कि ये समझ में आएगा। अगर नहीं भी आया है, आपको 5% भी समझ में आ गया, 2% ही आया काफी है, नहीं भी आया तो आपको टेंशन नहीं लेना है, दोबारा ये टॉपिक हमारे चलेंगे। ठीक है श्रीनिवास जी? हेलो, बिल्कुल हर एक क्लास को रिपीट किया जाएगा, जो भी टॉपिक्स हैं वो रिपीट बिल्कुल किया जाएगा। चलिए श्रीनिवास जी आप सवाल पूछ लीजिए। हेलो सर। हाँ श्रीनिवास जी बताइए। आपने पूछ रहे थे ना, जैसा आपका एक्सपीरियंस है वो बताने के लिए मैं किया। कैसे चल रहा है क्लासेस? सर मैं ऐसे ही, मैं एक्चुअली मैं 2-3 इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग तो किया हूँ। मैं रात को 11:30 बजे ऐसा आपका यूट्यूब चैनल देख रहा था। तो आप 999 का जो ऑफर बताए थे ना, बिल्कुल, तो मैं सोचा एक लॉटरी टिकट लिया जाए। मैं सोचा
क्या नंबर आएगा क्या आएगा देख लेंगे करके। लेकिन जैसे इससे आपका इसमें एडमिशन लिया तो मैं जो भी ट्रेनिंग किया हूँ ना उससे कुछ अलग ही आपको आपका जो कुछ नया कुछ सीखने मिल रहा है। रियली मैं बहुत खुश हूँ कि आपका ये प्रोग्राम से 100% कुछ ना कुछ तो मैं नॉलेज गेन करूंगा करके मुझे ऐसा लग रहा है सर। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि दो तीन इंस्टीट्यूट से मैं ट्रेनिंग किया हूँ, लेकिन मैं सोचा कि क्योंकि हर कोई इंस्टीट्यूट रहता है उनका एक्सपीरियंस के हिसाब से उनके पास कुछ नॉलेज रहता है, तो उसके हिसाब से मैंने सोचा कि इसमें एडमिशन लेना करके। और दो तीन क्लास अटेंड करने के बाद मुझे लगा कि बहुत अच्छा मैंने डिसीजन लिया है और कुछ ना कुछ इधर सीखने मिलेगा करके मुझे बहुत कॉन्फिडेंस और खुशी भी है सर। देखिए हर एक इंस्टीट्यूट से कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा, सभी को सीखने को मिलेगा। हाँ सर। हम ऐसा नहीं हाँ कहते कि सब कुछ हम ही आपको सब सिखा देंगे, मगर हाँ सीखने सर, में आप 100%। लोगों के लिए ये रहना चाहिए, कुछ जज्बा रहना चाहिए कि हम लोग नया सीख सकते हैं। हाँ तो सर, हाँ आप सर। हर जगह से सीख सकते हैं, है ना? हाँ सर, वो आपका ये जो प्रोग्राम में ज्वाइन होके मुझे तो 100% सेटिस्फेक्शन है सर। ऐसा क्या भी नहीं कि ऐसे ही टाइम पास। मैं ये संतोष सर पढ़ा रहे हैं ना, इनसे भी कुछ नया कुछ मुझे नॉलेज मिल रहा है। 100% मैं ऑलरेडी मैं ये फील्ड में मेरा मोबाइल शॉप है, 2 शॉप है ऑलरेडी, बहुत साल से मैं ये लाइन में हूँ। लेकिन अभी मैं क्या ऑनलाइन की वजह से जो बहुत सारे सभी ऑनलाइन में मोबाइल सेल हो रहा है, तो दुकानों में उतना सेल नहीं है, तो मैं ज़्यादा अभी रिपेयरिंग के बारे में जो मेरा फोकस कर रहा हूँ और 3-4 साल से ये काम सीरियसली कर रहा हूँ। तो इन संतोष सर से अभी बहुत अच्छा नॉलेज मुझे मिल रहा है। और कल जो सर सॉफ्टवेयर का पढ़ाया है ना, वो भी अच्छा ही पढ़ाया है। तो ओवरऑल आपका प्रोग्राम है ना सर, 100% जो आज की तारीख में बहुत लोग ऐसा इंस्टीट्यूट चला रहे हैं कि अनएम्प्लॉय का पैसा, जो गरीब लोगों का पैसा अनवांटेडली जरूरत से ज्यादा जो छीन रहे हैं ना, उनके लिए ये एक अच्छा सोशल सर्विस है सर आपका, उतना मैं कह सकता हूँ। बिल्कुल, क्योंकि आप बेरोजगारों के बारे में सीरियसली आप सोच रहे हैं, क्योंकि इतना ये तो ना के बराबर फीस है। मैं तो कभी 20,000 दिया हूँ, कभी 15,000 दिया हूँ, कभी उसका हिसाब किताब नहीं है, लेकिन आप ना के बराबर फीस में जो नॉलेज दे रहे हैं ना सर, इसको तो कितने भी अप्रिशिएट करेंगे तो कम ही है सर। आप जैसे इसका फायदा देखिए कि आप जब लॉकडाउन के बाद रेडी होंगे, जब आप लॉकडाउन के बाद रेडी हो जाएंगे, तो आप मोबाइल तो बनाएंगे ही बना पाएंगे। मान लीजिए कि आपने हमसे सीख के एक भी मोबाइल बना लिया, तो आपकी कोर्स की फी तो रिकवर हो जाएगी, साथ ही साथ आप सामने वाले का भी पैसा बच गया, उसको नया मोबाइल नहीं खरीदना पड़ेगा। और जो नया मोबाइल बाहर से मंगाना पड़ता है उसके यूज के लिए, वो बच गया, तो देश का पैसा ही बच गया यहाँ पे। तो इसीलिए 100%। तो इसीलिए ये कोर्स समझिए कि गवर्नमेंट के द्वारा फंड किया गया है, जिसमें कि आपको बताया। वैसे श्रीनिवास जी, हाँ जी बताइए। बेसिक अमाउंट जो ये 999 छोड़ के वो 7990 है ना, वो भी वर्थ है सर। वो भी ठीक है सर, वो भी फीस क्या भी ज्यादा नहीं है सर। बिल्कुल, जो नॉलेज लेना, बिल्कुल, मगर अभी पैसे नहीं है लोगों के पास और लोग खर्च नहीं करना चाहते। देखिए बहुत सिचुएशन मार्केट की बहुत गंभीर है, देखा जाए तो। हाँ सर, है ना? मार्केट सिचुएशन की बहुत गंभीर है और कुछ लोग उसमें भी थोड़ी सी उनको दिक्कतें आ रही हैं कि मार्केट बिल्कुल बंद हो गया है। हमारे साइड तो पिछले 1 हफ्ते से नहीं खुला। हाँ सर, हमारा भी ऐसे। मैं बेंगलुरु से हूँ सर एक्चुअली। अच्छा। मेरा 2 शॉप है सर, लेकिन आज की तारीख में दोनों बंद है। एक मेरा दोस्त चलाता है पार्टनरशिप में और मैं एक चलाता हूँ, लेकिन आज की तारीख में पूरा बंद है। मैं भी मेरा गांव आ गया हूँ। चलिए, गांव में आप आम के बगीचे में है क्या किसी? हाँ सर, हमारे ही कहते हैं। चलिए दिखाइए, आम बहुत अच्छे आम दिख रहे हैं। चलिए, पूरा इस बार बहुत अच्छा आया हुआ है। बहुत इस बार आम लगता है अच्छी खेती हुई है, पूरे आम लदे हुए हैं चारों तरफ। आप देख रहे हैं तो मुझे भी बहुत खुश हो रहा है। अरे नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है ये देख के। वो स्टूडेंट भी देखेंगे। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा फसल आया सर, लेकिन लॉकडाउन की वजह से
जो खेत खरीदा वो क्या होगा मालूम नहीं है। अच्छा हाँ, ये भी दिक्कत है ना, आपने खरीद लिया, अब उसके आम को बेचेंगे कहाँ पे? हाँ सर, हाँ सर। लॉकडाउन मान के चलिए बढ़िया बोला। 15-20 दिन में ये लॉकडाउन ठीक हो जाएगा। हाँ 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 सर। हमारा विश्वास है कि ये 15-20 दिन में ठीक हो जाएगा। हाँ ओके सर, ओके। आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। नसीम जी बताइए। श्रीनिवास जी ने बहुत बढ़िया कहा सर, बहुत कम फीस में गरीबों के लिए आप बाकी बहुत महान काम कर रहे हैं। बाकी एक कश्मीर में है हमारे मित्र, तो करीब 20,000 रुपये दिल्ली में देके आए और कुछ नहीं बताया सर, उन्होंने मुझे सिलेबस बताया, कुछ नहीं बताया। तो मैंने उनको सजेस्ट आपका किया है, अब वो आपको ज्वाइन करेंगे। वो रो रहे थे सर, मतलब उनके पास ऐसा कंडीशन है कि अभी कुछ कैसे घर उनका चल रहा है, बहुत ही बेकार कंडीशन है सर। तो फिर आप नसीम जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर, नसीम जी मैं बहुत खुश हूँ आपसे। उनको तो इस क्लास के लिए ज्वाइन करवाइए, और अगर कुछ मदद हो सके तो मदद अपने साइड से भी कर दीजिए। देखिए बहुत ही हाँ, वक्त देखिए बहुत ही गंभीर है, मगर इसका मकसद ही यही है इस कोर्स को चलाने का, कि देखिए आप सभी जो भी लोग हैं, हम लोग भी देखिए बिल्कुल भी अभी काम नहीं है, तो इस वक्त में हम भी आपको सिखा के हमारी भी थोड़ी बहुत आमदनी चल रही है। और आप भी जब देखिए इस जब कोर्स खत्म होगा, आप सभी के लिए चांदी ही चांदी है, सोना ही सोना है। कस्टमर दौड़े आएंगे आपके पास मोबाइल अपना बनवाने के लिए। घर में बच्चे हैं, मोबाइल पटक रहे हैं, घर में बच्चे हैं, ईमानदारी से सब कुछ बता रहे हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल, और हमारा काम ही है, अगर हम ईमानदारी से बिल्कुल, तो हम छुपा दें कि ये टेक्निक हमें ही आती है, हम आपको ना बताएं, तो फिर तो मकसद ही पूरा नहीं होगा कि आप अधिक से अधिक मोबाइल बना पाएं। तो हमें जो भी आता है A to Z आपको बताया जाएगा। चलिए आनंद श्याम जी, आप बताइए, आप क्या कहना चाह रहे हैं? चलिए मास्क लगा लीजिए, बाहर निकले हुए मास्क लगा लीजिए, या फिर बाद में बात कीजिए। अगर अकेले में हो जाएगा भाई, बात लगाओ। अभी वो क्लास भी कर रहे थे तो फोन आ गया था A3S, उसको अनलॉक किया, फर्स्ट टाइम किया, वो भी AGG टेक फर्स्ट टाइम यूज किया। तो हमने कहा दोनों काम हमारा होगा, काम भी होगा। पहली बार आपने क्या किया बताइए, थोड़ा जानकारी दीजिए सभी को। ISP से अनलॉक किया सर इसको, पहली बार फर्स्ट टाइम किया। हाँ फर्स्ट टाइम। और UMP से वहाँ पे फील्ड का ऑप्शन आ रहा था, पॉपुलेट में उसका जो प्रॉपर्टीज है वो शो नहीं कर रहा था, फिर ISP से हमने किया साथ में क्लास। अच्छा सर एक चीज और, इस क्लास में हमें लगता है कि ऐसा कोई नहीं होगा जो काम नहीं कर रहा होगा, और कुछ लोग हैं जो कॉन्सेंट्रेट नहीं करते, क्लास हो रहा है उसी चीज को दोबारा रिपीट एक कैपेसिटर की वैल्यू को वो करने के लिए दोनों तरफ से कितनी बार संतोष सर ने बताया, उसी चीज को 4 बार वो पूछते हैं। कोई किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो वो पूछ सकते हैं, यही अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो वो पूछ सकते हैं। चलिए उसमें कोई ये नहीं कीजिए, किसी सबका समझने का अलग अलग तरीका है। आपके बारे में बताइए, आपको समझ में आ रहा है? बस आप सर आपके साथ जुड़े हुए हैं तो भगवान ने चाहा तो कुछ ना कुछ हासिल करके रहेंगे। चलिए, आप पहली बार आज आपने मोबाइल ISP बनाया, इससे पहले नहीं बना पाए थे, करेक्ट? ISP नहीं कर पाते थे? नहीं, UMP से 1-2 सेट किए हुए हैं, लेकिन ये AGG टेक से फर्स्ट टाइम किए हुए। जी से फर्स्ट टाइम की। चलिए बहुत 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 बधाई हो, ऑनलाइन ट्रेनिंग का आपको फायदा मिल रहा है कह सकते हैं। अभी तो हमने स्टार्ट, बस अभी तो सीढ़ी एक खड़ी हुई है हमारी, अभी हम सीढ़ी के डंडे पे चढ़े नहीं है, लेकिन वक्त आएगा तो सीढ़ी भगवान ने चाहा तो उस मुकाम पर हम सोच रहे हैं कि हम भी चाहें कि हाँ हमारे RN टीम जो है और भी लोगों को जोड़े और इससे कुछ काम हासिल करें। बिल्कुल, सभी हम यही चाहते हैं कि अगर आप हमसे जुड़े हैं तो आप सभी को कामयाबी मिले। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बस आपके छत्र छाया में रह के जरूर होगा। छत्र छाया में कौन रहता है जो हमारे साथ चलिए, हम किसी को छत्र छाया हम होने देने वाले क्या है? भगवान से छत्र छाया भगवान से मांगिए, हम छत्र छाया कहाँ से देंगे? सर अभी तो हमें आपकी जरूरत है, ठीक है? अभी तो आपसे हमें सब कुछ हासिल करना है। चलिए ठीक है, ओके सर। छत्र छाया भगवान देगा सभी को। चलिए राहुल जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? आपने भी हाथ ऊपर किया है।
अनम्यूट हो जाइए। सर नमस्ते। बताइए। नमस्कार नमस्ते। नमस्कार। सर कैसे हैं आप? सब बढ़िया, आप बताइए। सर ठीक भी, अपना भी बस चल रहा है। सर पता चला कि लॉकडाउन बढ़ गया। वो तो पता क्या चला, ये तो ऑब्वियस सी बात थी। ये तो सर हमने बंगाल भी के मतलब क्लास ज्वाइन किया तो हमने भी सोचा कि चलो कम से कम नहीं है लॉकडाउन का फायदा उठाया जाए। बिल्कुल सभी लोग देखिए इसका फायदा उठाइए और कुछ नया सीखिए। कुछ जी ना सर। कुछ तो नया सीखने को मिलेगा ही, मेरी 100% गारंटी है आप सभी को। सर मैं 2008 से काम कर रहा हूँ। चलिए 2008 से काम कर रहे हाँ, हैं तो लेकिन सर मतलब कभी भी ट्रेनिंग नहीं ली और बस सेल्फ प्रैक्टिस से प्रैक्टिस थी। लेकिन वो जो होता है ना कि सीखने की चाह, हाँ हाँ बिल्कुल, तो वो होनी चाहिए। वो कभी मतलब पूरी हो ही नहीं पा रही। तो इसी न किसी मतलब कि कैसे क्या किया जाए, कैसे किया जाए, तो यही देखा गया कि नेट एंड हमने भी सोचा चलो किया जाए, कम से कम ना ही से एक फोल्डर कॉम्बो का पैसा नहीं सी। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने 3 क्लास की अभी तक, बताइए कुछ नया सीखने को मिला? सर बिल्कुल सर, मतलब जो भी सिखाया गया बेसिक चीजें भी वो सब बढ़िया थी। 2008 से आप काम कर रहे हैं और आप कह सकते हैं कि आपको 3 क्लास में से कुछ नया, हर पॉइंट में कुछ ना कुछ नया क्या होता है ना, सीखने को मिल रहा हर एक आदमी का अपना अपना एक्सपीरियंस होता है, तो वो आदमी अपना शेयर करता है। बिल्कुल। संतोष सर भी 2007 से ही काम कर रहे हैं, उससे पहले ही शायद काम कर रहे हैं। जी सर। इतने मोबाइल बनाए हैं तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, ऑब्वियसली आप लोगों को कुछ ना कुछ नया पता चलेगा ही चलेगा। जी सर। चलिए बहुत बहुत बढ़िया राहुल जी। तो आप थोड़ा सा मास्क ला के रहिए, आप दुकान पे ही बैठे हैं। सर शॉप पे सर, शटर पूरा बंद हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, आराम चुपचाप बैठे हुए हैं। बस ठीक थोड़ा है, बहुत भी तब फिर ठीक काम है। निपटाया जाएगा और फिर उसके बाद फिर तब बाहर ठीक निकल है। के। चलिए तब ठीक है। तो ये देखिए राहुल जी भी 2008 से काम कर रहे हैं और समझ रहे हैं कि इस फील्ड में अगर सीखते रहेंगे तो आगे बढ़ते रहेंगे। जहाँ सीखना बंद किया, जैसे जी सर एक समुंदर है, समुंदर में आप जितना घुसते जाएंगे, जैसे पढ़ाई करते हैं तो आपको सीखना जरूरी है। तो वेस्ट मोबाइल लाइन में कि आपको सीखना ही रहना है और रोज एक नई चीज डेवलप होती है। तो कोई सोचे कि हम आज ग्रेट है तो वो ग्रेट नहीं हो सकता। सब मेरे पास माइक्रोस्कोप है, कोराड मशीन है, यूफाई है, ठीक है, यूएमटी, CM2, नोकिया बेस्ट। लेकिन तब भी मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, मुझ में वो कमी है जो एक उसको पूरी करने के लिए कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। बिल्कुल। जरा अपना सेटअप दिखा दीजिए बाकियों को। सर ये देखिए। चलिए देखिए सारे सेटअप है और मोबाइल तो भरे भरे हैं, इतने मोबाइल तो हमारे पास भी नहीं है। नहीं सर ये नहीं कह सकते। सर ये देखिए। चलिए इनके पास सारा सेटअप है, सारे टूल्स हैं, मगर सबसे जरूरी बात जो इन्होंने ये समझा कि सर नॉलेज एक ऐसी चीज है, नॉलेज एक ऐसी चीज है जो मतलब हो ही नहीं सकती। बिल्कुल। जितना आप इस फील्ड में सीखते रहेंगे, और बहुत अच्छा सेटअप है आपका, और यकीन मानिए आपने बहुत अच्छे से सजा रखा है। कभी क्या होता है ना सर डेस्क हमारा काउंटर एक ऐसी चीज है कि कस्टमर आएगा तो आपको उसको भी लगना चाहिए कि हाँ कहीं किसी शॉप पे गए, कबाड़ी दुकान पे नहीं गए। अरे हाँ, ये बात आपने बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बोला कि कस्टमर जब आएगा तो उससे अच्छा दिखना चाहिए। ये हो भी जाता है दोस्तों, यकीन मानिए हमारे भी कभी कभी हमारा डेस्क भी एक बिल्कुल चिताया हुआ लगता है, जैसे उन्होंने कहा कबाड़ी की दुकान। सच मानिए तो हमारा भी होता है, मगर ये बहुत जरूरी है कि अगर कस्टमर आएगा तो उससे भी भरोसा होना चाहिए कि आप अपना काउंटर नहीं अच्छे से संभाल सकते तो फिर आप उसका मोबाइल कैसे संभालेंगे। तो ये देखिए राहुल जी, आपने बहुत अपने एक्सपीरियंस से बताया और बहुत छोटी बात थी मगर बहुत ज़रूरी बात थी, जो कि आज सभी को ये बात लेनी चाहिए थी कि कस्टमर आएगा और अगर आपका काउंटर ही नहीं संभाला हुआ है तो फिर कस्टमर कैसे आप पे विश्वास करेगा। चलिए विजय राठौर जी, आप राहुल जी आप म्यूट हैं वैसे, बताइए। सर ये कह रहे थे ना कि मतलब जैसे अभी बहुत सारे अगर आपने मोबाइल खोल भी दिए और आप खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे कि कस्टमर का कौन सा है या मेरा कौन सा है। भाई अगर सही से नहीं रखा गया तो दिक्कत हो जाएगी। बिल्कुल, ये यही चीज़ है ना, आप अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं कि आपने ये मुसीबत झेला होगा तभी आपने ये सीखा है। बिल्कुल सर, राइट सर। तो जो नए स्टूडेंट हैं जो दुकान खोलने की सोच रहे हैं, जो एक्सपीरियंस आपके बंदे हैं, जो दोस्त हैं, उनसे सीखिए। और ये बहुत जरूरी है। आज मैं भी इस बात को मानता हूँ कि अगर आपका काउंटर साफ होगा तो कस्टमर को आप पे ज्यादा भरोसा होगा। आप 50 रुपए से ज्यादा बोलेंगे तो वो लेकर चलेंगे, ठीक है इसने सब कुछ अच्छे से मैनेज किया है, मेरे कीमती मोबाइल को ये अच्छे से रखेगा।
जी सर, जैसे अगर कोई मतलब आता है, जैसे कोई चार्जिंग कनेक्टर भी लगा तो एक अच्छी क्वालिटी लगाया जाता है। ये नहीं कि बस आपने बस नॉर्मल भाई पॉजिटिव नेगेटिव जोड़ दिया और चार्जिंग हो गया। तो ये इम्पोर्टेंट नहीं, उसमें क्या होता है आप अच्छे से बना के दीजिए ताकि अगर वो नेक्स्ट टाइम किसी और को भी लेके आए। ये बहुत जरूरी कहा आपने, ये बहुत जरूरी बात कही आप। अब सर जी सर, ऐसे क्या होता है अदर में क्या होता है, लोग जैक लगा दिया और मालूम 15 दिन बाद वो ऑटोमेटिक खराब भाई, क्योंकि वो प्रॉपर जुड़ा ही नहीं है भाई। सोल्डिंग ही सही से नहीं हो तो कैसे चले वर्क करेगा सही से। उन्होंने टेम्परेरी लगा तो कोशिश ये होता है कि बेटर से बेटर काम किया जाए सर। बिल्कुल राहुल जी, मुझे लग रहा है ना एक बार आपको भी एक क्लास दिया जाए ताकि आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें बाकियों के साथ। बिल्कुल कस्टमर को कैसे हैंडल किया जाए, ये बहुत जरूरी है। सर हम इतना नहीं कर सकते कि मतलब बाकी जो अपना है वो तो कर सकते हैं, लेकिन जैसे सरफराज सर हैं, उन्होंने देखा लोग मतलब एक अच्छा लगता है कि हाँ भाई ठीक अच्छे से काम करते हैं भाई, प्रॉब्लम किसी नहीं होती। और कस्टमर है ये नहीं कि अगर कुछ 10 रुपए की तो 500 मतलब 1000 मैं मीडियम में पैसा, हाँ ठीक है इतना होता है, लूटने वाला कोई काम नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लूटने वाला काम, कस्टमर एक बार सेटिस्फाई होके जाएगा। जी सर, जी सर, तो समझ लीजिए कि मैं बोलिए नहीं आप बोलिए। सर मेरे पास मतलब दुकानदार आते हैं। अभी सर मेरे पास ये कुछ हैंडसेट पड़े हुए मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए। अभी ये सब दुकानदारों के हैंडसेट है, मतलब ये देखिए ये टोटल दुकानदारों के हैंडसेट हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए तो कायदे से रखना भी पड़ता है। नहीं हो भाई वो हफ्ता 15 दिन महीना जब भी आए उसको पढ़ते हैं, अगर नहीं हुआ कोई बात नहीं, वापस कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लो नहीं बना या कोई बात हुई भाई रिटर्न, अब मालूम पड़ा आपने भिखार दिया कुछ कर दिया, उसका मिसप्लेस हो गया और वो आपके पास काउंटर पे खड़ा, आपको भी दिमाग में टेंशन हो रहा है क्या लो इसका दे क्या हुआ कैसे हुआ। तो कोशिश नहीं आप बेटे काम करें। ये मैंने भी देखा है कि दुकानदार आते हैं और काउंटर पे खड़े रहते हैं, ठीक है मोबाइल दे रहे हैं, सामने वाले को भी नहीं पता कि उसने कहाँ रख दिया है। हाँ सर, वही चीज तो ना, ये सब आपने एक्सपीरियंस झेल चुके हैं, मुसीबत झेल चुका है, तो इसीलिए आप चलिए एक क्लास कभी आपकी रखेंगे कि कस्टमर और मोबाइल कैसे हैंडल किया जाए, बहुत जरूरी है। सर ये नहीं कहते सर, इतना हम लोग अभी नहीं अपने आप को समझ सकते कि नहीं बिल्कुल एक्सपीरियंस ये शेयर कर सकते हैं, ये कर सकते हैं सर। हाँ बिल्कुल, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा, बाकी लोग सुनेंगे और कुछ नया सीखेंगे। जी सर। विजय राठौर जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। चलिए विजय जी बताइए, और नसीम भाई आप बताइए आपको क्या कहना था। नमस्कार सर। नमस्कार विजय जी। क्लास सर एकदम बढ़िया रहा। संडे का दिन से अभी हेलो, हाँ कुछ नया सीखने को मिल रहा है। हाँ सर नया सीखने को मिला ना। ओ हेलो, हाँ बोलिए आवाज आ रही है। हाँ मेरे फ्रेंड लोगों से यही देखे, जो कुछ भी थियरी या जो कुछ सुनने को मिला वो नोट करके रखे और जब शॉप पे जाए तो उसे अप्लाई करके देख ले, तो आपका कॉन्फिडेंस एकदम बढ़िया रहेगा कि आपको कुछ आया या नहीं। बिल्कुल जो कुछ भी मतलब हाँ, तो आपको सीखने मिलेगा। कुछ स्टूडेंट्स को मैं देख रहा हूँ कि वो नोट बना रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स को मैं देख रहा हूँ वो सब नोट बना रहे हैं। कुछ लोगों को देखा है मैंने, वो तो सीखने में भी और एकदम बढ़िया प्लेटफॉर्म है, घर पे रह पे भी सीख रहे हैं। बिल्कुल और जरूरी भी है कि कुछ नया सीखा जाए। और सर जो सिखा रहे हो, मैं सूरत से हूँ सर। सूरत गुजरात से, चलिए बहुत बढ़िया। और सिखा रहे हैं उसका बताइए, कुछ नया सीखने को मिल रहा है, अच्छा बता रहे हैं। हाँ जी, इतना डीप में मिला कि वो मुझे पता नहीं था आज तक। आज जो बताया कि ऐसे ऐसे लाइन आती है, हाँ, और जो एक्सपीरियंस है सर का, मतलब तुरंत वही फॉल्ट होता है। बिल्कुल, ये तो अभी फॉल्ट के बारे में तो संतोष का एक्सपर्टीज है कि वो फॉल्ट आप बताइए और वो बता के ये अप्लाई करो तो हो ही जाएगा। ये अप्लाई करो तो हो ही जाएगा वो, उसमें तो मैं भी उनका मानता हूँ कि उनका एक्सपर्टीज है। आप फॉल्ट का नाम लीजिए और वो सीधा पॉइंट बताएंगे कि यहाँ पे खराब होगा। कितने मोबाइल उन्होंने 15,000 से भी ज्यादा मोबाइल बना लिया है कि अब इतना हो गया है। तो UMT मैंने आपसे ही लिया था। अच्छा, UMT आप से लिया था, उसकी ट्रेनिंग भी अब आपको इसी में मिलेगी। हाँ जी सर, थैंक यू सर। चलिए थैंक यू विजय जी, और सभी लोग स्वस्थ रहे। हाँ जी बताइए सर। राहुल जी से एक बात पूछना था। हाँ राहुल जी बताइए, सोनू जी बोलिए। बोला मेरे पास 2-3 जियो का सेट है, तो जियो कीपैड वाला। हाँ
उसमें मुझे बार बार एक ही प्रॉब्लम मिल रहा है, जो नेटवर्क सेक्शन का। इसका जो नेटवर्क जो है ना वो भागता रहता है, जैसे चार्जिंग हो रहा है वैसा होता रहता है। इस प्रॉब्लम का मुझे सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ मैं। 2-3 सेट पड़ा है, इसका ट्रैकिंग मैंने सब चेक कर लिया। कोई बता सकता है क्या ग्रुप में? और संतोष सर, चलिए कुछ जानकारी है इसके बारे में, फॉल्ट बताइए इनका। WTR मोंटू शर्मा जी का कहना है WTR। बहुत सारे लोगों ने कहा WTR। संतोष सर का तो स्क्रीन हैंग है, लगता है फिर नेट चली गई। और 2-3 लोगों ने कहा WTR IC चेंज। अच्छा, सभी लोग कह रहे हैं WTR IC चेंज। एक बार चेंज करके देखिए। राहुल जी, वैसे आपको इसके बारे में जानकारी है जो इन्होंने पूछा अभी? हाँ सर, 99% WTR से होता है और उसके बाद एक 9 बॉल होती है, उससे होता है। पहले आपको ये WTR जो चेक करना पड़ेगा। 9 वोल्ट वाला जो छोटा आईसी है उसके बगल में एक कॉइल होता है, वो कॉइल पे क्या वोल्टेज होना चाहिए? उसका तो फिर मैंने ट्रेस किया नहीं है ना। बाकी अगर मुझे वहाँ मॉडल पे कौन सा है, point- मॉडल कौन सा है? F220 है। हाँ जी, हाँ जी। F220। चलो अभी मैं देखता हूँ, बोर्ड पड़ा होगा तो मैं ट्रेक करके तुम्हें बताता हूँ ना। ओके। और कभी कभी सॉफ्टवेयर से भी होता है। F90 में ऐसी प्रॉब्लम आती थी ज्यादातर, ठीक है ना, तो वो तो सॉफ्टवेयर से हो जाता था। एक बार सॉफ्टवेयर भी करके देख लेना। मैंने इसका ये कर लिया, वो हार्ड रिसेट भी कर दिया था। अभी भी भाग रहा है? अभी भी भाग ही रहा है। और WTR नया लगाया किसी बोर्ड से लगाया? ये नया है, ऑन बोर्ड का ही था। ऑन बोर्ड का था। चलो एक बार नई बॉल को चेंज करके देखा कि नहीं? अरे भैया मैं बताता हूँ, आप देखो WTR के पास में जो सप्लाई आती है ना 1.8 वाली, वो सप्लाई आ रही है क्या? पावर वो से मैं जो सर सप्लाई को आती है। 2 बार बोला कि मुझे म्यूट कर। चलिए मैं बता देता हूँ, क्यों घबराने की जरूरत नहीं है। 80% प्रॉब्लम जो है UTR से सही हो जाता है। चलिए, आप सुन पा रहे हैं हमें? हाँ, संतोष सर बता दीजिए। चलिए, तो देखिए, ये जो नेटवर्क रनिंग के प्रॉब्लम होते हैं, ये नेटवर्क रनिंग की प्रॉब्लम जियो फोन में सबसे ज्यादा है, ठीक है। हाँ सर, मेरे पास 3 सेट पड़ा हुआ है। काफी लोग इसे नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, तो काफी इजी इसका सॉल्यूशन है। सबसे पहले तो आप नेटवर्क सेक्शन में ये चेक कर लीजिए, हैंडसेट अगर ड्रॉप डाउन है, गिरा हुआ है, तो माइक्रोस्कोप आपके पास है तो आई स्कैन कीजिए कि नेटवर्क सेक्शन की एक भी कैपेसिटर मिस नहीं होने चाहिए, क्योंकि नेटवर्क सेक्शन में कैपेसिटर आपका 100% अहम रोल निभाता है, क्योंकि वो नेटवर्क की जितनी फिल्ट्रेशन होते हैं, जितने भी हमारे सिग्नल्स एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में ट्रांसफर होते हैं, वहां कैपेसिटर का सबसे ज्यादा रोल होता है। नेटवर्क सेक्शन को छोड़ करके अदर सेक्शन में कैपेसिटर आप एक निकाल भी देंगे तो काम चल जाएगा, बट नेटवर्क में नहीं। ये हमारा छोटा बेटा है, भेजा है, भाग नहीं रहा है। चलिए काफी चाहेंगे तो सर यहाँ नेटवर्क सेक्शन में एक कैपेसिटर है जो दोनों तरफ से मुझे कोई कनेक्टिविटी नहीं मिल रहा है, एक तरफ से है और दूसरी तरफ से उसका कनेक्टिविटी नहीं है। वैल्यू आ रहे हैं वहां पे? वैल्यू भी नहीं आ रहा है। नहीं, तो वो जो भी कैपेसिटर है, आप मुझे अगर इमेज देंगे तो मैं उसे सर्च कर पाऊंगा, ऐसे तो नहीं समझ में आएंगे, काफी सारे कैपेसिटर हैं। तो सबसे पहला रीजन, चेक द मदरबोर्ड, आई स्कैन एक एक कंपोनेंट, और अगर वो आपकी ओके है तो उसके बाद उसमें एक आईसी रहते हैं RF, आप उसकी एक सप्लाई चेक कर लीजिए 3.7 वोल्ट। और सेकेंड थर्ड ऑप्शन पे जाना है WTR पे। WTR के 2 वोल्टेज बनेंगे, 1.8 एंड 1.5। जब आप सीम डालेंगे तभी 1.5 की सप्लाई बनते हैं, सीम नहीं डालेंगे तो 1.8 की सिर्फ बनेगी सप्लाई। तो सीम डाल करके आप उसकी सप्लाई दोनों चेक कर लीजिए, और अगर दोनों सप्लाई उसकी ओके है तो फिर आप WTR चेंज कीजिए। 99% है, सॉल्व हो जाएगा। अगर उसके बावजूद भी सॉल्व नहीं होता है तो WTR चेंज करने के बाद एक बार अवश्य फ्लैश। कभी कभार होते हैं कि WTR की कॉन्फ़िगरेशन हमारी CPU से 10 में से 1 मोबाइल में नहीं हो पाता है, क्योंकि जब भी हमारे हैंडसेट स्टार्ट होते हैं तो WTR को, जो हमारी सिस्टम की नेटवर्क की जो बैंड होते हैं, वो सारा कुछ हमारे WTR में कॉन्फ़िगर होता है। तो अगर आपकी सॉफ्टवेयर की थोड़ी सी भी हैंडसेट में प्रॉब्लम होंगे तो WTR कॉन्फ़िगर नहीं हो पाएगा और नेटवर्क रनिंग दोबारा होगा। तो WTR चेंज करने के बाद जरूरत हो तो फिर आप उसे फ्लैश कीजिए, आपका हो जाएगा। ठीक है सर, हमारी नेटवर्क सेक्शन की क्लास कब तक होगा? हाँ होगा ना, सारे सेक्शन चलेंगे। शेड्यूल मिलेगा, शेड्यूल आपको मिल जाएगा। अगले 1 हफ्ते का शेड्यूल आपको जरूर मिलेगा, कल तक 1 हफ्ते का शेड्यूल मिलेगा।
चलिए श्रवण कुमार जी बताइए आप क्या। ये जो सर ये क्लास जैसे सर खत्म होता है सर, तो फिर हम जैसे दोबारा ये क्लास लेना चाह रहे हैं तो क्या सर ले सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, 1 महीने तक ये क्लासेस के जो पॉइंट्स हैं उसको रिपीट भी किया जाएगा, और अगले महीने भी आप लेना चाहते हैं तो अगले महीने भी ले सकते हैं, कोई इसमें तकलीफ नहीं है। उस टाइम पे वापस से आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। पर ये जो 999 का प्रोग्राम है वो 1 महीने का है। 1 महीने में आप जितने क्लासेस चाहें, जितनी बार रिपीट करना चाहें आपको कर सकते हैं। अगले महीने के लिए आपको फिर से रजिस्टर करना पड़ेगा। नहीं सर, हम ये सोच रहे थे कि सर जैसे हमें सर एमएमसी पे हमें जो दोबारा रिपीट करना है, तो क्या उसके लिए क्या हम दोबारा क्लास ले सकते हैं खाली एमएमसी चिप लेवल पे? बिल्कुल बिल्कुल ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। वही कह रहा हूँ ना मैं, 1 महीने तक EMC क्लासेस एक बार नहीं, कम से कम 3-4 बार चलेंगे। ठीक है, लिंक आपको वेबसाइट पे दिख जाएगी, टाइमिंग आपको वेबसाइट पे दिख जाएगी, पूरी टाइम टेबल रहेगी। दिन भर में 4-5 क्लासेस होंगे। जिस टॉपिक पे आपको बैठना है आप उस टॉपिक को बैठ सकते हैं। जी सर, और वो सिर्फ 1 महीने तक रहेगा। 1 महीने के बाद मान लीजिए कि मई चल रहा है, जून में आपको अगर लॉकडाउन रहा तो आपको फिर से रजिस्टर करना पड़ेगा। जी सर, तो ठीक है। और सर अच्छा ये बताइए सर, जैसे हम UTR रिवॉल्व करते हैं तो रिवॉल्व हो जाता है, मगर हम MMC रिवॉल्व करते हैं तो वो आधा रिवॉल्व होता है, आधा नहीं हो पाता है। तो वो जो है रिवॉल्विंग वाली क्लास होंगी तो बताया जाएगा। वैसे अभी संतोष सर बता देंगे। ठीक सर। सारे बॉल रिवॉल्व होंगे एकदम 100% A to Z बॉल रिवॉल्व होगा, और सारे बॉल एक समान रिवॉल्व होंगे। जब हमारी रिवॉल्व की क्लास आएंगे तो रिवॉल्व के कुछ ट्रिक होते हैं जो कि मुझे करके दिखाना होगा। मैं ऐसे ओरल में समझा दूं तो आप नहीं समझ पाएंगे, तो टेंशन नहीं लेना है। रिवॉल्विंग होंगे और EMMC नहीं, CPU भी होगा, और वो भी यूनिवर्सल स्टेंसिल से। ठीक है, एकदम 100% होगा। जी सर, थैंक यू सर। फिक्र मत कीजिए, क्लासेस आपके UFS चिपसेट तक चलेंगे और हर एक पॉइंट को हम लोग करके। और जहां तक सवाल है, हमारा क्लास जितना भी है ये हमारा गारंटी है। सर तो जो बोल रहे हैं वो 100% बोल रहे हैं, और मैं भी बोल रहा हूँ एज ए ट्रेनर के रूप से कि मैं जो भी क्लास आप लोगों का लूंगा उसमें आपको किसी भी प्रकार का शिकायत नहीं मिलेगा। चाहे आप 5 बार पूछिए, 6 बार पूछिए, या 1 टाइम में समझ जाइए। संतोष सर इतने बेस्ट हैं कि इसका कोई जवाब नहीं है। नहीं सर, हमारा कोशिश ही वही रहता है, क्योंकि देखिए ये होता है ना एक फीलिंग, दीपेंद्र जी, चलिए आप गंजी पहन के, चलिए आपकी वीडियो बंद करना पड़ेगा। दीपेंद्र जी, होता है ना कि जिस सिचुएशन से आप गुजरे हैं या फिर अभी आप गुजर रहे हैं कि मुझे इस चीज की तकलीफ है, या ये टॉपिक मुझे नहीं आ रहा है, हम बहुत परेशान है, हमारे फोन्स नहीं बन रहे हैं, इस टॉपिक को मैंने 10 साल पहले महसूस किया है। तो हाँ, जो अगर किसी चीज को झेलता है उसकी तकलीफ की कमी उसे महसूस होती है, वही दूसरे की भावनाओं को समझ सकता है। तो इसीलिए मैं समझता हूँ आप लोगों की तकलीफ को, आपकी एक एक लैंग्वेज को मैं समझता हूँ, और आपके सिकन को भी मैं समझता हूँ, कि आपके चेहरे को भी मैं समझता हूँ। इसलिए आपको टेंशन मेरे क्लास में तो बिल्कुल नहीं लेना है। एनीबॉडी, कोई भी टॉपिक हो, जो हमारा टॉपिक है उसमें आप 100% होंगे। ठीक है, ओके। चलिए, तो और कोई किसी को और सवाल पूछिए। 6 बजने को है, मैं जाऊं सर, मुझे थोड़ा लंच। अरे हाँ, तो मैंने तो आपको कहा था कि उसी वक्त जाने के लिए। मुझे लगा कि हो ना हो, अगर मैं ना रहूं। हेलो, अरे नहीं, मैं संभाल लूंगा, आप चिंता नहीं कीजिए, अभी मैं संभाल लूंगा, आप जा सकते हैं। ओके, थैंक यू। अलग ही पार्टी है, कोई टेंशन नहीं लीजिए, उन्हें आप विदाई दीजिए। देखिए उनका बच्चा भी उनके कैमरे में वहाँ भी उछल के कर रहा है। ये बोल रहा है कि चलिए नाश्ता बना हुआ है, अभी तभी से मेरा इंतजार कर रहा है। तो आप लोग ठीक है सर, आप चलिए, और हम लोग भी बस 5 मिनट में ये लाइव को बंद करने वाले हैं। तो कोई अब ये चलिए इस पर चलते हैं कि तकलीफ क्या क्या आ रही है। सबने तो अच्छा ही बोल दिया, मगर अब तकलीफ क्या है ये बताइए, इसको भी सॉल्व किया जाएगा। हेलो सर। हाँ जी बताइए। हेलो, हाँ सुन सर रहा हूँ, बोल रहे हैं सर, जो क्लास जो हो रहा है तो किसी जगह में मेरा कंफ्यूज है, तो अब वीडियो जिस क्लास हो रहा है उसी दिन वीडियो डाल देगा तो बहुत अच्छा होगा, कंफ्यूज मेरा क्लियर हो जाएगा। बात तो आपकी सही है, बात तो आपकी सही है। पहले भी हम लोग ऐसे ही किया करते थे कि जिस दिन क्लास होती थी उसके अगले दिन सुबह 10 बजे तक वीडियो आ जाती थी, मगर अभी देखिए सभी लोग थोड़े घर से काम कर रहे हैं और कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं। हाँ ठीक है, क्योंकि आज फिक्स हो जाने चाहिए थी, मगर अब जो हमारे डेवलपर है उनका लैपटॉप
आज ही खराब हो गया, वरना आज का क्लास इसीलिए था कि आप लोगों को वीडियोस कैसे मिलेंगी उसके बारे में मैं बताने वाला था, मगर अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो पाया, तो अभी कुछ इंतजार तो और करना पड़ेगा। सर हम ये कह रहे थे सर कि जैसे कि ठीक है सर, थैंक यू सर। और वीडियो मैंने अगर कहा गया है वीडियो मिलेगा तो मिलेगा, ठीक है, उसमें शंका ना रखें। थैंक यू सर, थैंक यू सर। चलिए श्रवण कुमार जी बताइए और क्या दिक्कत है? चलिए एक वीडियो का दिक्कत है, और क्या दिक्कत हम ये कह रहे थे सर कि जैसे हमें सर लाइफ टाइम सर सपोर्ट चाहिए सर, तो उसके लिए जैसे कि हमें जो कितना पैसा पे करना पड़ेगा कि हम आपके ग्रुप से जो है हमेशा ग्रुप में रहें, कि आप कोई भी हम प्रॉब्लम कोई आ रहा है हम आपको जैसे भेज के हम हाँ, तो उसकी भी तैयारी चल रही है कि आप लोगों को एक लाइफ टाइम सपोर्ट मिले। अभी तो ये ट्रेनिंग खत्म हो जाए, पर ये यकीन मानिए कि आप लोगों को लाइफ टाइम ट्रेनिंग सपोर्ट देने का प्लान चल रहा है। एक ऐप बनाने का प्लान चल रहा है जहाँ पे आप लोग डायरेक्टली ट्रेनर से कॉल पे बात कर सकें, उनसे चैट कर सकें। तो ऐप का जैसे प्लान अभी इनिशियल स्टेज पर है। थोड़ी तकलीफें हमारे साइड पे देखिए, थोड़ी नहीं क्या बहुत तकलीफें आ रही हैं, सभी लोग घर से काम कर रहे हैं, कोरोना से ही बचना है और बहुत लोगों से मिलना भी नहीं है, तो चलिए हो जाएगा, मगर धीरे धीरे वक्त के साथ ट्रेनिंग चालू हो गई है, बाकी चीजें भी। सर आप एक बात और बोल सर आप बहुत अच्छा इसलिए कि सर चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी हम सर गए थे सर, दिल्ली गए थे सर, तो जो है जो इंस्टीट्यूट चलता है तो इंस्टीट्यूट में गए थे, मगर वहाँ पे चार्ज वगैरह भी बहुत ज़्यादा बता रहे थे वहाँ पे, और सही भी नहीं बता रहे थे। तो प्लस ये अच्छी बात यह है कि हमारे जो सृष्टि मोबाइल शॉप जो हमारे गुरु जी हैं उन्होंने हमको आपसे ज्वाइन किया है ये इस ग्रुप में, तो बहुत अच्छा हमें लगा है इस ग्रुप में कि जो आपने इतना अच्छे तरीके से आप बता रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अंकित जी ने आपके सृष्टि जी ने आपको ज्वाइन करवाया, चलिए बहुत बढ़िया। तो वो हमारे लैपटॉप के ट्रेनर है, तो हमारे लैपटॉप की भी ट्रेनिंग चालू होने वाली है। आप लोग देखिए आईफोन भी सीखिए, जब ये कोर्स खत्म हो जाएगा तो आईफोन में ज्वाइन कीजिए, उसकी भी फीस 9,000 999 ही है, 9,000 नहीं है, 999 ही है, 1,000 रुपये ही समझिए। कोई बात नहीं सर, वक्त है, कुछ नया सीखिए, सब यही कहना चाहूँगा। चलिए 845020 आप बताइए। तकलीफ क्या आ रही है? चलिए अभी तो हम लोग तकलीफ पे डिस्कशन कर रहे थे, और क्या क्या तकलीफें आ रही हैं क्लासेस में, उस पर चलते हैं। किसी को कोई तकलीफ नहीं? एक तो वीडियो की तकलीफ है और दूसरी क्लास को रिपीट करना है, तो रिपीट कर सकते हैं। सवाल है जो ले सकता हूँ, कब तक वीडियो मिलेगा? देखिए वीडियो तो आज मिलने का हमारा प्रोग्राम था, मगर अब टेक्निकल फंस चुका है। मैटर क्या फंस गया? जो डेवलपर थे हमारे, जो बना रहे थे, उनका लैपटॉप ही आज बैठ गया। अब उनके शहर में कंप्लीट लॉकडाउन है, ना नया खरीद सकते हैं ना बनवा सकते हैं, तो मगर फिर भी प्रयास चल रही है कि कोई टेक्नीशियन हो जो आसपास में बना रहा हो, शटर बंद करके ही दुकान चला रहा हो, तो उससे बनवा लिया जाए। कोई भाई हमारे अगर पुणे में है तो जानकारी दीजिए, जो लैपटॉप बनाते हैं। देखिए अगर उनका लैपटॉप जैसे बनेगा आप लोग के वीडियोज आ जाएंगे। सिर्फ आधे घंटे का और प्रोग्रामिंग बाकी थी और आप लोग का सिस्टम रेडी हो जाता है। तो कोई भी भाई है अगर जो पुणे में है, जो लैपटॉप बनाते हैं, इन्हीं का पहचान हो तो बताइए। मोबाइल के लिए तो बहुत सारे हैं हमारे पास, लैपटॉप के लिए नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, और क्या दिक्कत है ये बताइए, क्या क्या तकलीफें आ रही हैं क्लास में? पहले मोबाइल और जो फेसबुक पे देख रहे हैं हम लोग, तो आप भी क्लास ज्वाइन कीजिए। क्लास ज्वाइन करने के लिए मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दिया है, उससे ज्वाइन कर सकते हैं। मोन्टू शर्मा, चलिए दोस्तों, तो 6 बज गए हैं और कल हम लोग फिर से मिलेंगे। बहुत सारा काम भी है, आप लोग भी सभी लोग स्वस्थ रहें और कुछ नया सीखिए। देखिए लॉकडाउन में सभी लोग कुछ नया सीखिए। नेगेटिव न्यूज़ से भी थोड़ा हमारा माइंड डिस्टर्ब और डिप्रेस हो रहा है, कुछ नया सीखेंगे तो फ्रेश रहेगा और जो नेगेटिविटी आसपास फैली हुई है उस पर थोड़ा सा कम असर पड़ेगा। और जो लोग
बीमार हैं उनके लिए दुआएं कीजिए और अपने आप को स्वस्थ रखिए। ये अभी हम लोग सबसे मदद कर सकते हैं देश के इसी तरह कि अपने आप को स्वस्थ रखें। चलिए हमारे ट्रेनर भी आ गए सरफराज भाई, वो आपको जानकारी देंगे। सरफराज भाई चलिए, ये आपने बड़ा अच्छा बैकग्राउंड लगाया है। ये लगा दिया सर कुछ। चलिए बहुत क्या मेरा भी थोड़ा सा तबीयत डाउन हो गया था, बुखार आ गया था कल भी। फिर भी रमजान महीने का रोजा तो है और पॉजिटिव एनर्जी बहुत सारे है। अभी दूसरा हम मीटिंग में सुदर्शन जी बैठ रहा था, बाकी सब लोगों ने, चुन्नू जी वगैरह, बहुत सारे सीखने का मिलना चाहिए हम लोगों को। और क्या है, मुसीबत में कभी घबराना नहीं चाहिए इंसानों को। मुसीबत आता है आपके पास कुछ तो नया सिखाने के लिए आता है, ध्यान रखिए। और आपको नया कुछ सीखना उस मुसीबत से, तो कुछ समझाना जरूरी नहीं है, क्योंकि आप लोग सब समझदार ही हो। क्योंकि आर्मी से जब जुड़ जाते हैं लोग समझदार तो बन जाते हैं, और पहले से आप समझदार रहते हो। और दूसरा बात जो रहते हैं, जो लॉकडाउन में हम और आप घर में बैठे हैं, अभी देखा आज जो हमारा शर्मा जी ने बताया, उनका भी कल से लॉकडाउन लग गया। जिस स्टेट में मतदान था उस स्टेट में लॉकडाउन नहीं था, पर अभी स्टेट लॉकडाउन, मतदान खत्म हुआ, लॉकडाउन शुरू हो गया वहाँ। आप लोग घर पे रहिए, स्वस्थ और सुस्त रहिए, जितना हो सके ऑनलाइन पर काम सीखिए रिपेयर माई मोबाइल से। यहाँ बहुत सारे अच्छे ट्रेनर भी है, आपको हर बात सही तरीके से समझाता है, यही हम कहना चाहेंगे। और एक छोटी सी कहानी आपको बताना चाहेंगे जो उससे कुछ सीख मिला। तो एक दिन क्या हुआ, बहुत बारिश आ गया। बारिश आने के बाद जंगल में पक्षी था, 2 पक्षी था उस घर में। जब रहते थे पक्षी में, उसका जो घोंसला था, नेस्ट था, घर था उसका, उस तूफान में उसका नेस्ट जो था, वो घर था, वो उजड़ गया। और बारिश में वो दोनों पक्षी भीग रहे थे, रो रहे थे जो क्या करेंगे। एक पक्षी कहता उनको, मर्द और नारा था, हस्बैंड वाइफ जैसा, ये कहता है क्या करेंगे अभी, रो रो के तो बेहाल, बारिश भी आ रहा है। दूसरा कहता है चलो अभी तो सो जाओ, सुबह उठ के देखेंगे क्या किया जाए। तब उसने सुबह उठने के बाद, जो पक्षी था, मर्द पक्षी या नरा पक्षी कुछ भी कहो, वो अपना घोंसला बनने के लिए फिर से तिनका वो काटी ढूंढने चला गया। दूसरा पक्षी रो रहा था क्या किया जाए। तब उनको समझाया, देखो घर बनाना अपने हाथों में है, घर उजाड़ना हमारे हाथों में नहीं है, बोल के दोनों मिलके फिर से घर बनाया। फिर आराम से संसार, उसका जीवन सही हो गया। मैं इस लॉकडाउन के दौरान सभी स्टूडेंट भाई को भी यही कहना चाहता हूँ, तुरंत नर्वस मत होइए, घबराइए मत। ये जो कोरोना का कहर है, ये ज्यादा दिन नहीं चलेंगे। ये फिर से उस पक्षी जैसा घर उजड़ गया, हमारा भी आपका भी घर में बैठ गया, फिर एक दिन उसके जैसा हम फिर अपना आलीशान घर बनाएंगे, फिर से काम करेंगे, साथ मिलके चलेंगे। साथ चलने के बाद फिर आगे हम तंदुरुस्त बन जाएंगे। यही हमारा दुआ है आप लोगों को, और आप भी हमारा दुआ कीजिए, हम भी दुआ करेंगे। ऐसे काम सीखते रहेंगे, काम करते रहेंगे, और काम के सिलसिले में बहुत सारे बातें भी करेंगे। मोटिवेट बात होने के बाद काम का भी बात होना चाहिए। आप जब मोटिवेट नहीं हो सकोगे, काम पे भी आपका दिल नहीं लगेगा। मैं तो आज देखिए बैठ बैठ के, कल से काम नहीं हो रहा था, आज मैंने MI Note 4 का बना दिया। इसको प्रोटोकॉल एरर आ रहा था, आपको तो इस मॉडल जो था ब्राइटनेस कम है उसका भी, उसको कहा नहीं, उसको चार्जिंग सॉकेट का भी दिक्कत था, बहुत सारे प्रॉब्लम था। अभी वो फोन देखिए मैंने अभी बना दिया उसको। उस फोन का प्रॉब्लम था, चार्जिंग सॉकेट का प्रॉब्लम था। उसके बाद चार्जिंग का स्ट्रिप था, फ्लैश में एरर आ रहा था। हमें लगा था IC प्रॉब्लम हो सकता है, नॉर्मल IC को हिट मार के MMC को, तभी नहीं हो रहा था। फिर हमने उसको चार्जिंग का स्ट्रिप का चेंज करके चार्जिंग सॉकेट नया डाल के वो काम को सक्सेस किया।
मैं यही सब स्टूडेंट कहना चाहता हूँ, जब तक काम नहीं बनता है एक के बाद एक आप कोशिश करते जाइए, हार मत मानिए तुरंत। जो हमें हार मानना नहीं है, हमारा डिक्शनरी पे सिर्फ जीत ही जीत है और सीख ही सीखना है। जीतना या सीखना, ये दोनों लफ्ज हमारे हाथों में है, हारना या फेल होना हमारे हाथों में नहीं है। यही मैं सभी स्टूडेंट कहना चाहता हूँ, दिल और दिमाग से काम कीजिए, मेहनत कीजिए भरपूर, नेक इरादे रखिए, कोई भी गलत शक्ति आपको टच नहीं कर सकते। आई एम गॉड प्रॉपर्टीज, एविल गेट डोंट टच मी। मैं उस भगवान अल्लाह की, परमात्मा की जो प्रॉपर्टी हूँ, उसका देन हूँ। जितना दिन उन्होंने दिन दिया उतना दिन हम जिएंगे। तो हमें रिस्पेक्ट से जीना चाहिए लोगों से, जो सोशल डिस्टेंस है उसके पालन करना चाहिए, सरकार की जो नसीहत है उसको पालन करके जीना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो मन में है वो कर डाले। बहुत लोग उसका अर्थ समझ नहीं पाता है, अपने मन के तरह जीता है, फिर गलत फहमी पड़ जाता है। उसका मतलब है आप सही तरीके से जिए और मोटिवेट होकर जिए, और अपना जो फोकस है काम पे ज्यादा डालिए, फालतू न्यूज में नेगेटिव में मत डालिए। अच्छे किताब लीजिए, डीप नॉलेज का पढ़ते रहिए। कभी मन टाइम नहीं मिलागा, रात को भी नींद नहीं आता है, फालतू पिक्चर देखने से अच्छा आप थोड़ा सा किताबें पढ़िए, आपका नॉलेज बढ़ जाएगी। और आपका नॉलेज कभी कोई चोरी नहीं कर सकते, कभी घूम नहीं सकते, नॉलेज आपके साथ ही रहेंगे। इतने मैं सभी दोस्तों को, सभी स्टूडेंट को कहना चाहता हूँ, आप लोग घर में रहिए, सुस्त रहिए और काम सीखिए। और जो डीसी सप्लाई का बहुत सारे भाई ने कहता हुआ, जो डीसी सप्लाई मशीन का कैसे यूज करें उसके लिए हम वीडियो बनाने जा रहे हैं। आपको 1-2 दिन के अंदर वीडियो मिल जाएंगे। जिस शोगुन का मैंने डीसी सप्लाई मंगाया अभी, उसको 1-2 दिन में आ जाएगा। कैसे एक के बाद उसको एक सीखना है, कैसे करना है, उसका भी आप लोगों को पूरी तरफ से नॉलेज देना चाहूंगा। धन्यवाद, शुक्रिया सर, इतना बोलने का मौका दिया। सभी स्टूडेंट ने सुना, दुआ कीजिए हमारे लिए। सरफराज भाई, आप तबीयत को अच्छी रखिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक हो जाएगा। नहीं, हो जाता है, हो जाता है। फिर भी मैं रोजा नहीं, तो इतना मेरा माइंड पावर है। आप तो देख ही रहे बातों में कितना भी जज्बात है, बात है, थकान नहीं है। तबीयत को थकान हो सकता है, पर आपका अंदर जो रूह है, आत्मा है, सोल है, उसको थकान नहीं आ सकता, ये ध्यान रखिए। और उसमें सब चल सकते हो। माइंड पावर इतना पावरफुल है हमारा। आपके दुआ है, सभी स्टूडेंट का दुआ है। आज तक बड़ी खबर, अपना एक लॉक नहीं निकल रहा था। रोतुल इस्लाम भाई ने फोन किया था मुझे 2 बार, मैंने उठा नहीं पाया। मैंने बैक कॉल किया उनको, बैक कॉल करके पूछा क्या प्रॉब्लम था। उन्होंने एक लॉक नहीं निकल पा रहा था, बताया उनको, लॉक निकल गया। बाद में मुझे व्हाट्सएप में थैंक्स सर बताया मुझे। मैं बोला ठीक है, बहुत बढ़िया, आपका काम हो गया। कभी किसी का जरूरत पड़ा तो हमें व्हाट्सएप भी कॉल किया कीजिए। जब लास्ट में नहीं हुआ तो हम आपका जवाब भी देने का कोशिश करेंगे। धन्यवाद सर। सरफराज सर, मुझे कहना चाह रहे सर कि माइक्रोस्कोप लेना है तो किसका माइक्रोस्कोप, कौन सा माइक्रोस्कोप ज्यादा अच्छा रहेगा? देखिए भाई, ये जो सवाल है बहुत पुराना हो चुका है। माइक्रोस्कोप एक्चुअली सभी का एक जैसे रहते हैं, जो नाम सिर्फ अलग रहते हैं। पर मेरा जो तजुर्बा है, मैंने G2 मार्क का 106 यूज करता हूँ मैं, G2 मार्क का। और बाकी हमारे भाई ने जो मैकेनिक का है MT75T, वो भी अच्छा क्वालिटी का है। पर हर एक का अलग अलग है। और एक भाई ने लिया AKT का, लिया AKT वाला 16,000 का माइक्रोमैक्स है, वो भी अच्छा है। आपको एक जैसे रहते, ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। सिर्फ लाइट का जो है ना, उस पर डिपेंड करता है माइक्रो जो स्कोप रहते हैं। इसलिए मेरे ख्याल से आपका अच्छा बजट रहा तो आप मिडास का भी ले सकते हो। मिडास का भी बहुत अच्छा है, उसका थोड़ा सा कॉस्टली पड़ा। हाँ, मिडास का वो ज्यादा लोगों को मालूम नहीं है। मैं जब मुंबई में गया था आईफोन का ट्रेनिंग लेने के लिए, तो सर ने बताया, उनका मैं देख के आया हूँ। और फोन के ऊपर वो मार्केट में कॉस्टली होने से ज्यादा कोई इस्तेमाल नहीं करता है। आपको नॉर्मल चाहिए G2 मार्क, या अपना सर के पास भी रहेगा GMT75T, वो भी ले सकते हो। सबसे लाइट थोड़ा अच्छा लेना, उनको बताना लाइट अच्छा लो। और मोहम्मद साफी भाई भी लिया बाबा वाले से, वो भी अच्छा है। और कैमरा जो अगर लेना चाहते हो आप उसका, तो 51 मेगापिक्सल कैमरा आता है। और नहीं लेना चाहते हो कुछ अलग बात, आपका जरूरत नहीं है तो मैंने उस टाइम 38 लिया।
और ट्राइक्यूलाबल का और एक माइक्रोस्कोप आ रहा है मार्केट में अभी, वो भी अच्छा है, उसका मैंने परसों रिव्यू देखा हूँ। पर मैं जो बात किया वो मैं देखा हूँ और दूसरा भाई ने यूज किया वही बताया, जो सुनाई बात मैंने नहीं बताया, ये सबसे बड़ी बात है। जो मैं देख के आया हूँ, चेक किया, जो भाई हमारा यूज कर रहे हैं उसका ही मैंने बताया, ठीक है। अच्छा सर, एक लोग ने कहा था कि जैसे कि जो माइक्रोस्कोप से आंखें खराब हो जाता है, सस्ता ले लो तो वही हम जानना चाह रहे थे कि कोई अच्छा वाला बेस्ट कौन सा रहेगा कि जिससे आंखें ना खराब हो। नहीं, मेरा जो तजुर्बा है ना, आप कौन सा भी माइक्रोस्कोप हो, थोड़ा आंखों को तकलीफ होगा ही होगा, क्योंकि वो आपको लेंस करके देता है ना, लेंस करके आंखों का जो हमारा चश्मा रहता है ना, उस टाइप के एक्चुअली रहता है चश्मा जैसे, लेंस जैसे, उस पर भी तो एक लेंस रहता है, हम घुमा के उसका एडजस्ट करते हैं। ये भी आपने देखा होगा लेंस का, ऐसे छोटा वाला, इसमें से भी आप करो, वो लिया थोड़ा तो कम ज्यादा खराब होने वाला है, कहाँ से भी लो कुछ भी लो, आप ज्यादा इस्तेमाल मत के, जब जरूरत पड़े। मेरा तो यही सुझाव है, जब आपको माइक्रोस्कोप जरूरत पड़ता है तभी यूज करो, नहीं तो आप सिंपल आंखों से काम करो तो ज्यादा बेहतर होगा, ऐसा मेरा तजुर्बा है। एक बार आप माइक्रोस्कोप का यूज करोगे तो सिंपल में आपको दिखना कम हो जाएगा। मुझे तो डबल दिखना आता ही नहीं अभी, ऐसे जरूरत है उतना, जैसे हम गाड़ी लेते हैं ना, साइकिल भूल जाते हैं, जल्दी हो काम हो जाता है, फास्ट होता है, उस टाइप का थोड़ा सा है। जब ये लेते हो तो ऐसा आंखों में भूल जाते हो कि अच्छा दिखता है, तुरंत काम हो जाते हैं ना। हाँ, जो जब उससे ज्यादा साफ दिखता है तो वो सही कम दिखता होगा। वही बात, साइकिल रहता है ना, चलो गाड़ी हुआ जल्दी आ जाएंगे, ऐसा मन में रहता है तो हम चला जाते हैं ना, साइकिल को भूल जाते हैं, फिर उस टाइप का हो जाता है। सरफराज भाई, गोवा गए हो क्या? हाँ, गोवा गए हो क्या? कौन सा गोवा घूम रहे हो क्या? गोवा किधर? बच्चे ने अभी किया, हमारा छोटा लड़का है ना, 5वीं का है, 6 को जा रहा है, उसने बनाया सब। मतलब मैं देखा भी ना, चालू किया ऑटोमेटिक, वो एक बार सेट कर रखा था ना, अभी सेट देखा ऑटोमेटिकली वो आ गया, वो बच्चे ने करके रखा था। वो नहीं, अच्छा दिख रहा है, वो ऐसा फील आ रहा है। वो छोटा लड़का सर बोला ना, वो छोटा लड़का वो उसने बनाया, जो हमारा हुनर बच्चा वो छोटा वाला। चलिए, बहुत अच्छा दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, तो फिर कल हम लोग मिलेंगे, और जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं आप लोग भी क्लास के लिए रजिस्टर कीजिए, लिंक दिया हुआ है। प्रोसेस बहुत आसान है, 999 लगेंगे, जीएसटी मिला के 1200 रुपये होता है, 200 रुपये टैक्स लगने वाले, वो हमारे हाथ में नहीं। बाकी आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और जो बीमार हैं उनके लिए दुआएं कीजिए। चलिए, तो मैं निकलता हूँ, अगर आप लोग क्लासेस आपस में डिस्कस करना है तो कंटिन्यू कर सकते हैं। जी सर, अभी तो मैं आया ही हूँ। चलिए, तो फिर आप फोन करके जगाया ही नहीं। हाँ, मैं भी जोड़ा अभी ना, पूछे तो सर को, मैं भी अभी जोड़ा हूँ। हाँ, ये भी सरप्राइज अभी आए हैं, हम लोग करीबन 3 बजे से बैठे हुए हैं इस क्लास में। तो आप लोग कंटिन्यू कीजिए, बाकी को भी लिंक शेयर कर दीजिए, उन्हें भी कहीं आने के लिए। मैं जाऊंगा। लोगों का मैसेज आया था ना, अच्छा, आईफोन, मैंने बोला था जब लिंक शेयर करूंगा, पर मैं सो ही रहा था अभी तक। आईफोन की क्लासेस भी हमारे जल्दी चालू हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, तो फिर मैं एक मिनट थर्ड वर्ड पहन लूं। अच्छा, बाकी का लिंक शेयर कर